राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक मैजिकल लेसन। मैं राहुल टीसी कॉलोनी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। तो आज मैंने ऑल द वे करनाल से डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी को यहाँ इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। मैं पीछे 1984 से मैं ऐसी मोडेलिटीज के साथ काम कर रहा हूँ। जिस विद्या के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है मरमा थेरेपी। ये विद्या जो है इतनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव होने के कारण इसको हिडन रखा गया। पूरी बॉडी के ऊपर हमारे 107 मरमा पॉइंट्स हैं राहुल जी। सर, मरमा शब्द का तात्पर्य क्या है? मरमा शब्द का तात्पर्य है जहां पर ये पॉइंट होते हैं उसके नीचे हमारी 5 चीजों का वास होता है। दैट इज ए जंक्शन पॉइंट। हमारी नर्व, हमारी मसल, हमारी आर्टरी, हमारा जॉइंट। जब मैंने इसको यहाँ से पॉइंट दबाया सारी बॉडी एक्टिवेट होगी एकदम से। अगर इनके ऊपर आघात लग जाए, इनके ऊपर चोट लग जाए तो पर्सन कैन डाई। तो हमें ये अपना थर्ड आई, ये जो हमारा है, इसको ओपन नहीं, हम इसलिए तिलक लगाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर लगती है। जब तिलक लग गया ना तो वो कवर हो गया, कवरिंग मिल गई हमें। अगर कोई मोटा हो, लंबा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठिगना हो, सबको हमारी काउंटिंग जो है फिंगर्स के हिसाब से होती है। मरमा साइंस इतनी खतरनाक है, पूरी बॉडी के अंदर की उन्होंने फिंगर्स पे। ये फिंगर्स पे। ये बात सही है सर कि आज की डेट में जो बंदा जॉब करे, चाहे बिजनेस कर रहा है, इज नॉट कैलकुलेटिंग हिज हर हेल्थ, जो उसके लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। पैसा तभी कमा पाऊंगा जब मैं हेल्थी रहूंगा सर। आप अपने बॉडी को मरमा पॉइंट से एक्टिवेट करते रहोगे तो आपका वो पोजीशन ही नहीं आएगा, उस तरफ जाने की दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी हेल्दी। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक मैजिकल लेसन। मैं राहुल टीसी कॉलोनी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और आज वाकई अमेजिंग डे है मेरे लिए और बहुत अमेजिंग चीज है। और आज हम जिस विद्या पे, जिस साइंस से बात कर रहे हैं, बहुत ही हिडन साइंस है। एक्चुअली साइंस नहीं है, यह है हेल्थ एंड वेल्थ की बात। अगर आप हेल्थी हैं तो वेल्थी है, ये बात हम सब जानते हैं। तो आज मैंने ऑल द वे करनाल से डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी को यहाँ इनवाइट किया। आज जिस साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुने, लाखों लोगों ने सुना भी नहीं होगा। एग्जैक्टली हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे मरम बिंदु होते हैं। कितने होते हैं वो तो सब डॉक्टर साहब बताएंगे हमें। इस साइंस को बोलते हैं मरमा। क्या आपने इस बारे में सुना है? आज जाइए जानते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे। ऑल द वे टू करनाल से यहाँ पे आप आए हैं और जिस विद्या के बारे में मुझे बताया, जिस साइंस के बारे में आपने बताया, आज मैं हो गया हूँ लगभग 35 से 40 साल का, अगर मैं मानूं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इसको सुना नहीं। पर जिस तरीके से आपने मुझे फोन पे एक्सप्लेन किया था, जिस बातों में आपने मुझे एक्सप्लेन किया था और जो आपने मुझे करने के लिए बोला, उससे मुझे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो ऐसा अमेजिंग तरीके से मैं बोलूँ तो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिस विद्या में बात करने वाले हैं उसका नाम है, आप ही बताएं सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारी इतनी, क्या बोले जिसको बोलते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास उस बात को हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। राहुल जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम। राधे राधे। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं उस थेरेपी के बारे में, उस विद्या के बारे में बता सकूं जिसका लोगों को ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, नहीं है ज्ञान। तो मैं डॉक्टर अरुण चोपड़ा, मैं करनाल में का रहने वाला हूं और मैं पीछे 1984 से मैं ऐसी मोडेलिटीज के साथ काम कर रहा हूं। जिस विद्या के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है मरमा थेरेपी। मरमा,
आपके लिए एक अनजान शब्द होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, सुना भी होगा तो बहुत कम होगा, बट यू आर नॉन अवेयर टू अबाउट दिस मर्मा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मर्मा, आप जानेंगे कि मर्मा आया कहाँ से, ये है क्या मर्मा। बहुत कुछ सुना है, एक्यूप्रेशर सुना है, सुजोक थेरेपी सुनी है, सब कुछ सुना है, लेकिन मर्मा इज न्यू टू यू। तो मर्मा के बारे में बताने जब पहले बताऊंगा कि इसका उद्गम, इसको इजाद किसने किया, ये कहाँ से आई ये विद्या हमारे महादेव भगवान शंकर से आई। भगवान शंकर ने ये विद्या माँ पार्वती को बताया उसके बारे में। माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को बताया। कार्तिकेय जी ने ये विद्या जो है ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी से ये विद्या ऋषि मुनियों के पास गई। अब आप जानते हैं, अब तो चलो ऋषि मुनि का बात इतनी नहीं है, पहले ऋषि मुनि होते राज दरबारों में, वो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो ही आगे जो विद्या दिया करते थे, जो भी देते थे। अब ये ऋषि मुनियों से विद्या जो है ये राजाओं के पास गई, उनके सैनिकों के पास गई, उनकी सेना के पास गई। अब यहां से चलते हैं कि मर्मा क्या है। जब राजे महाराजाओं का टाइम था, कोई गोली बारूद नहीं था, कोई तीर कमान नहीं था, कोई भाला नहीं था। उस समय वो जो सेना लड़ती थी वो सामने आमने लड़ती थी, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता था, लेकिन वो डिफेंस भी करते थे, ऑफेंस भी करते थे। तो इसके बारे में ये विद्या जो है इतनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव होने के कारण इसको हिडन रखा गया, इसको मार्केट में नहीं लाया गया, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बताया गया। कारण क्या है कि ये मर्मा पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर हमारे 107 मर्मा पॉइंट्स हैं राहुल जी। 107 पॉइंट 107 पॉइंट है, मर्मा पॉइंट्स हैं। सर, मर्मा शब्द का तात्पर्य क्या लें पहले हम? मर्मा शब्द का तात्पर्य है जहां पर ये पॉइंट होते हैं उसके नीचे हमारी 5 चीजों का वास होता है जी। नंबर 1 हमारी नर्व जी, दैट इज ए जंक्शन पॉइंट, हमारी नर्व, हमारी मसल, हमारी आर्टरी, हमारा जॉइंट। तो ऐसे ये 5 चीजें उसके ऊपर होती हैं। जब हम एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हम एक्यूप्रेशर को दबाते हैं, पॉइंट दबाया जाता है, लेकिन इसको दबाया नहीं जाता क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पॉइंट्स हैं, इसको एक्टिवेट किया कर जाता है। उसको एक्टिवेट मर्मा मतलब कि ऐसे बिंदु जहां पर हमारे बॉडी के जंक्शंस बन रहे हैं, जंक्शन और जो पूरी बॉडी में आपने हमें बताया वो कितने पॉइंट बताए? 107 पॉइंट्स, 107 पॉइंट। तो ऐसे जिस समय हम इसको जगाया जाता है ओके कि भैया जागो थोड़ा सा। जब भी मैंने इसको थोड़ा सा भी एक्टिवेट किया, अब मैंने एक पॉइंट को एक्टिवेट नहीं किया, मैंने 5 पॉइंट को एक्टिवेट, 5 चीजों को, भाई नर्व, मसल, लिगामेंट, आर्टरी, इन चीजों को एक्टिवेट किया, और सारी बॉडी के अंदर वो नेटवर्क बना हुआ है। जब मैंने इसको यहां से पॉइंट दबाया, सारी बॉडी एक्टिवेट हो गई एकदम से। राइट सर। तो ऐसे 107 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको हिडन क्यों रखा गया था? सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हिडन इसलिए रखा गया था कि ये पॉइंट्स जो होते हैं ये वाइटल होते हैं। वाइटल हमारे को ताकत देते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन ये फेटल भी होते हैं। फेटल का मतलब ये होता है अगर इनके ऊपर आघात लग जाए, इनके ऊपर चोट लग जाए, तो पर्सन कैन डाई, आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स इतने नाजुक पॉइंट होते हैं। नाजुक पॉइंट्स हैं सारे 107 के 107 या कुछ स्पेशल है? कुछ तो स्पेशल हैं, लेकिन सभी। अब एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हम लोग इसको पॉइंट्स को दबाते हैं, जिम्मी से दबाते हैं, कुछ दबाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से दबाते हैं, लेकिन इसमें हम प्रेशर नहीं दे सकते। इसमें तो सिर्फ ये हमारी एक उंगली से, अंगूठे से, या इन 5 मुद्राओं से, इस मुद्रा से, वो भी हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम मुद्रा से दबाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे इसको खाली प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट किया जाता है। व्हाट वी डू, वी प्रेस इट, रोटेट इट एंड लीव इट, प्रेस इट, रोटेट इट एंड लीव इट। इसका प्रेशर नहीं दिया जाता। कैसे कर रहे हैं सब बताइए। इसका मान लो यहाँ पर पॉइंट है जी, इसको मैंने ये थोड़ा सा प्रेशर दिया, इसको रोटेट किया, रिलीज किया। इसका फिर एक टाइम भी होता है कि कितने टाइम तक उसको दबाना है, कितने टाइम, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा हार्ट जो है, हमारी हृदय जो है 72 टाइम धड़कता है, वो बिल्कुल 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। इसका जो पॉइंट होता है वो 1 सेकंड का भी 0.8, 1 सेकंड भी नहीं है, वो 0.08 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम। तो वो पॉइंट ये हुआ, बस यही पॉइंट है, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड दबाया जाता है। बाकी इसको कितनी बार दबाया जाता है, वो 18 बार दबाया जाता है। कोई भी मर्मा पॉइंट हम दबाएंगे, अगर कोई डिसीज्ड पर्सन है आपके पास, फर्स्ट टाइम आया हमारे पास आता है, तो हम उसको 18 बार, क्योंकि अभी वो पेशेंट है, जैसे जैसे वो रिलीज होता है, रिलीफ उसको मिलता है, फिर वो पॉइंट्स की एक्टिवेशन 9 टाइम भी हो जाती है। करने वाले जिस समय होता है, अब जैसे वो हेल्दी लोग, जैसे हम लोग हैं जो थेरेपिस्ट हैं, जो जानते हैं, हम लोग केवल 5 बार भी अगर दबाएंगे ना, तो हमारा उसमें भी काम चल जाता है।
ये तो बात हो गई, हमने बर्मा की बात की। एक सवाल बन रहा है सर। हाँ जी सर आपने बोला कि ऐसे भी पॉइंट हैं जहाँ मृत्यु हो जाती है, तो 107 पॉइंट तो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं तो होंगे। तो बहुत बार हम देखते हैं कि गिर जाता है आदमी, चोट होता है, झगड़ा हो जाता है। जब झगड़े होते हैं तो कोई देख के तो मारता नहीं है, या पुलिस लॉकअप है, या ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ उनकी पिटाई भी होती है, या स्कूल में जब स्कूल की बात करें, अब तो बच्चों को हाथ लगाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल। तो आपके और मेरे समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने भी मास्टर जी से डंडे तो बहुत खाए होंगे। हाँ। पढ़ाई तो अच्छी की होगी। लगते वो भी हाथ पर थे डंडे। लगते हाथ में थे, मैंने बहुत खाए थे। राइट। तो वो उस समय बर्मा पॉइंट का कोई असर हो रहा था या नहीं हो रहा था? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी आपने बात की कि डेंजरस पॉइंट, डेथ पॉइंट, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं है, हम शास्त्रों की बात उठाते हैं। जी सर। शास्त्रों के क्या है, आपको मालूम है, महाराजा दशरथ जी, वो शब्द भेदी बांध चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे। शब्द भेदी, उस साउंड से सुनकर ना कि किस जगह चलाना है बांध, वो चला देते थे। जी। जंगल में गए थे शिकार के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है, शब्द भेदी बांध उन्होंने चलाया। लेकिन जैसे ही बांध चलाया, उसके बाद एक पर्सन की आवाज आई, एक इंसान की आवाज आई, एकदम भाग कर गए। असल में क्या था, वो शरवंत कुमार थे, जिसकी कहानी सबको नोन है। वो जब अपने माता पिता को यात्रा के लिए ले गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे जल पिलाओ। वो अपना पात्र लेकर जल में जब डुबोएंगे हम, तो गुड़ 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 की आवाज आएगी। वो उन्होंने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है, तो उन्होंने जब तीर चलाया तो वो तीर उनको श्रवण कुमार को लगा। असल में वो तीर उनकी इस पॉइंट दिखाते यहाँ पर है, लेकिन वो इस पॉइंट पर लगा था। ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जो हमारा थर्ड आई पॉइंट होता है जी, जिसको जहां पर बिंदी लगाते हैं हम, तिलक लगाते हैं, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो जब वो तीर लगा, महाराजा दशरथ जब गए तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। वो तीर निकालने लगे, वो कह रहे इसको मत निकालो। श्रवण को भी ज्ञान था इसका, कह रहे अगर ये तीर लगा रह जाएगा तो ठीक रहेगा, अगर निकल गया, लेकिन वो दर्द नहीं सहन कर। उन्होंने कहा ऐसे करो, ये पानी जाकर मेरे माता पिता को पिला दो जो अंधे हैं। उन्होंने इतना सुनने के बाद तीर निकाला, तीर श्रवण की मृत्यु हो गई। फिर उनके माता पिता सब आपको कहानी पता है। इससे मैं सेकंड आपको और लेकर चलता हूं, लंकेश, रावण जी। रावण, मैं आपको इसमें रावण की एक और बात बताता हूं। जो लंकेश थे, उससे पहले ये औषधियां नहीं थी। पहले ट्रीटमेंट क्या चलते थे कि किसी को दमे की प्रॉब्लम है, यज्ञशालाएं थी, ठीक है, वहां यज्ञशाला में ले जाते थे, जो दमे से रिलेटेड लकड़ी होती थी उसका आह्वान करते, उसको वहां जलाया जाता था, उसके जो फ्यूम निकलते थे उससे उनका ट्रीटमेंट दिया जाता, हर एक चीज का था। रावण ने देखा कि ये अगर आज तो ये चल रहा है तो आगे क्या होगा। फिर उन जो हमारी दवाएं जो शुरू हुई, मेडिसिन शुरू हुई, वो रावण से शुरू हुई थी। अच्छा, उसने अपने वैद्यों को कहा कि आप करो, आगे इंसान पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हर कोई रावण तो नहीं होगा, हर कोई ज्ञाता नहीं होगा। तो वहां से ये शुरू हुई थी। अब रावण का आपको मालूम है कि लंकेश के जो है नाभि के अंदर उनके प्राण थे, उसने मृत्यु को वश में किया हुआ था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। घर का भेदी लंका ढाए विभीषण को मालूम था। विभीषण ने बताया कि इसके नाभि के अंदर ये जो है इसके प्राण हैं। लेकिन ये एक और अलग से कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे कि प्राण क्या थे, कैसे थे, कहाँ थे, बड़ी लंबी कहानी है। स्पिरिचुअल को छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ था, उसने कहा था कि इसका नाभि ओपन नाभि रहती है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको ऐड करना चाहूंगा। आज का ट्रेंड जना हुआ है कि देखो, मातृशक्ति के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना चाहिए। आज के समय में ड्रेसेस ऐसी हैं कि नेवल ओपन होती है, हाँ, साड़ी ऐसी होती है लोड जिसको कहते हैं। कभी भी एक लेडीज को अपनी नेवल ओपन नहीं रखनी चाहिए। ओके। अब आप कहते हो हमें ये अपना थर्ड आई, ये जो हमारा है, इसको ओपन नहीं, हम इसलिए तिलक लगाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर लगती है। जब तिलक लग गया ना तो वो कवर हो गया, कवरिंग मिल गई हमें। तो ये चीजें हैं। तो भगवान राम ने फिर वो नाभि में तीर मारा था उनको। तो नाभि हमारा सबसे जो पॉइंट है ना, बर्मा पॉइंट, वो नाभि है। सबसे बड़ा पॉइंट नाभि है। नाभि आपको मैं बताऊं, कभी आप गाड़ी चला रहे होंगे, अगर कोई आपके साथ कोई एक्सीडेंट होगा ना, आप ऐसे हुए तो यहीं पर जाके वो एकदम से दर्द से एकदम से यहाँ उठता है। जी जी। तो ये हमारा बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो यीशु मसीह थे, उनको जब जीसस को जब लटकाया गया था, तो उसमें क्या किया था, उनके हाथों पर और पैरों के थे उनके कील गाड़े गए थे यहाँ पर जी। तो वो एकदम डेथ नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि ये मैंने बताया कि एकदम डेथ भी हो जाती है, स्लो भी होती है। कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई थी, 1 दिन या 2 दिन जो भी था। तो वो उनके मर्मा पॉइंट थे, मर्मा जहां चोट लगी थी। अब ऐसे ही
एक क्रिकेटर थे, मिस्टर फिलिप्स थे, अब वो ग्राउंड में थे, उस समय मैच चल रहा था। तो हमारे इस जगह पर, ये जो जगह मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है जिसको मरमा पॉइंट, जिसको शंख कहते हैं। वो उनके बाल यहाँ लगी थी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। फिलिप वो ऑस्ट्रेलिया लग रहा था। हाँ, तो नवंबर में मैच था, नवंबर में मैच था। तो ऐसी ऐसी चीजें आपने कई बार देखा होगा कि एक पर्सन की आपस में, जैसे अब लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने गर्दन के ऊपर उसके लाठी मारी, बंदा मर गया जी। हमारे यहाँ बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। अभी आपने कहा ना कि डेथ वाले पॉइंट कौन से होते हैं, तो ये डेथ वाले पॉइंट्स ऐसे बहुत हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए हमें अपने मरमा पॉइंट्स को बचा के रखना चाहिए। मैं कुछ आम इंसान के बारे में बात करता हूँ जी। परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया है, ये इतना अच्छा शरीर दिया है, लेकिन उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन ऐसी है कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो ठगना, ठीक जिसको गिट्ठा कहते हैं, ठीक कोई भी नाटा हो, परमात्मा ने जो बॉडी दी है ना जी, सबको एक सी दी है। एक सी मतलब सर, एक सी कैसे दी है? हमारी बॉडी जो है ये हम फिंगर से काउंट करते हैं। मैं आपकी बात से तो एक से मतलब मोटा, पतला, दुबला। परमपिता परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, तो ये शरीर दिया है, ये सबको एक साथ दिया है। ठीक है सर। हम कहते हैं वो बड़ा है, वो छोटा, कोई नहीं है, उसने अपनी तरफ से एक साथ दिया है। अब इस शरीर की मैं आपको बात क्लियर करूं, अगर कोई मोटा हो, लंबा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठिगना हो, सबको हमारी काउंटिंग जो है फिंगर्स के हिसाब से होती है। अच्छा, पूरा शरीर जो है फिंगर्स के हिसाब से, फिंगर काउंटिंग है। फिंगर काउंटिंग जैसे हमारी 4 फिंगर्स मैंने ये ली है, ठीक है, 4 फिंगर। अगर मैं अपने बाजू ऐसे ऊपर कर लूं जी, और मेरी इस पॉइंट से लेकर पैर तक मेरी 120 फिंगर्स का मेरा बॉडी होगा। चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 17 साल का बुजुर्ग है। 120 अभी मैं काउंट करके बताऊंगा। अब उसके बाद अगर मैं यहां से लेकर और पांव तक अगर काउंट करूं तो ये 96 फिंगर्स का होगा बॉडी। आप खुद काउंट करना चाहते हैं, मैं अभी आप ही से करवाऊंगा सर। मतलब आप फिर एक बात को और क्लियर करते हैं। किसी भी शेप साइज का व्यक्ति हो, मतलब चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, अकॉर्डिंग टू हिज फिंगर, हेल्दी, नॉन हेल्दी, पतला, दुबला, मेल, फीमेल, कोई भी हो, राइट, उसकी जो पूरी बॉडी है वो अगर दोनों हाथ अपने ऊपर कर लेता है तो टोटल बॉडी 120 फिंगर्स की होगी। फिंगर्स उसी व्यक्ति की होगी, उसकी व्यक्ति की होगी जिसकी बॉडी काउंट होगी, जिसकी बॉडी काउंट होगी। अब आपकी और मेरी फिंगर्स अलग अलग होंगी, बिल्कुल। शायद आपकी 3 फिंगर्स मेरी 4 के बराबर हो, बच्चे की 4 फिंगर मेरी 2 फिंगर के बराबर हो, उसकी फिंगर्स होनी चाहिए जी। अब मैं बताता हूँ कि यहां से लेकर, मैंने बताया कि अगर पांव के तलवे तक जाते हैं तो ये 96 फिंगर्स का बॉडी होगी हमारी। अच्छा, पूरा बॉडी 96 पांव के तलवे तक, मतलब ये जो हमारी ये ना थम तक आ गया, थम तक पूरी जो है। अब मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। हमारा जो ये फेस है जी, अब कैसे काउंट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये 12 फिंगर का है। अब मैं 12 फिंगर, ये देखो, ये यहां से मैंने लिया चिन से 4, 4, 8 और 4, 12। आप अपना काउंट करके देखो। ये चिन से मैंने लिया 4, 4, 8 और आगे 4, 12। सारी तो 12 ही है, पूरी 12। अब ये हथेली है, ये हथेली यहां से लेकर आप अपनी काउंट करो, ये 6 फिंगर की होगी। मैं काउंट कर रहा हूं, ये 4 फिंगर और ऊपर 2 फिंगर। ये सबकी बराबर होगी सर, एज पर हिज ओन फिंगर्स, अपनी उंगलियों के हिसाब। हाँ, मतलब एज पर ओन फिंगर, एज पर ओन फिंगर। 4 अगर मैं यहाँ से लेता 4 और उसको जैसे मैं इसको पूरा यू टर्न करता हूँ, ये 2 फिंगर के बाद मेरी हथेली खत्म, 6 फिंगर्स की हो जाती है। 6 फिंगर की हो जाएगी आपकी। क्या बात है सर। मतलब मरमा साइंस इतनी खतरनाक है, पूरी बॉडी के अंदर की उन्होंने फिंगर्स पे, ये फिंगर्स पे, ये तो साइंस है। अब उसके बाद अगर हम नेक को लें, ये नेक पर्सन टू पर्सन होती है। नेक हमारी वैसे 8 फिंगर बताई गई है, लेकिन कईयों की मोटी होती है या कुछ होती है। ये 8 फिंगर की, यहाँ से लेंगे ये हमारी क्लेविकल बोन तक, ये हमारी 8 फिंगर की निकलेगी। ठीक है। हमारे यहाँ से लेकर और धड़ जो है, धड़ जो हमारा यहाँ से हमारी टांगे डिवाइड हो रही है, ये हमारा 24 फिंगर का होगा। ओके, ये यहाँ तक आ गया ना, ऊपर वाला, ऊपर तो नेक में चला गया, यहाँ तक लेना। हाँ, यहाँ तक। उसके बाद जो हमारी नी से लेकर एंकल तक जी, हमारे घुटनों से लेकर और एंकल तक, ये भी 24 फिंगर का होगा। आप काउंट करके देख लो अपना, यहाँ नी से लेके एंकल, नी से ये यहाँ से लेकर और आप ये इस जगह तक। सर आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ, पता लग जाएगा। 4, 6 यहाँ पर, यहाँ से 1, 2, 3,
4, 5 और 6। कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं सर, आपका भी 6 निकला, मेरा भी 6 निकला। एक सूद भी तो नहीं हो रहा सर। तो ये बॉडी परमात्मा ने दी है, सबको एक सी दी है जी। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो है इस मृत्यु लोक में आए हैं। मृत्यु लोक में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी हर कोई अपना कमाई पे लगा हुआ है, क्योंकि मनी हर एक को चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। बिल्कुल है सर। तो उस पैसे की दौड़ भाग में, अगर मैं सर्विसमैन हूँ, मैं सर्विस के लिए भाग रहा हूँ, बिजनेसमैन है वो बिजनेस के लिए भाग रहा है। अब सर्विसमैन क्या करेगा, उसको 9 से 5 उसकी अगर ड्यूटी है तो सुबह 6 बजे उठेगा, नहाएगा धोएगा, पूजा पाठ करेगा, भागेगा, 5 बजे वहां से आएगा, 6 बजे 7 घर पे आएगा, फिर सो जाएगा। बिजनेसमैन का भी यही हाल है। लेकिन क्या बात है, इस भाग दौड़ में, इस पैसे की अर्निंग में एक चीज वो भूल रहा है। जी बिल्कुल भूल रहा है। अभी आपने पहले कहा कि हेल्थ के बारे में, बिल्कुल हेल्थ को भूल रहा है। बिल्कुल सर, हेल्थ भूली जा रही है। मैं खुद भी देखकर अपनी बात करूं तो मेरा सिटिंग जॉब है, राइट, और मोर देन दैट एवरेज टाइम से ज्यादा है, मतलब 12 से 13 घंटे में सिटिंग जॉब करता हूँ। मेरी खुद की हेल्थ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है और रात को इतना लेट हो जाता है कि सुबह की योगा क्लास या वॉक भी नहीं हो पाती है। ये बात सही है सर कि आज की डेट में जो बंदा जॉब करे, चाहे बिजनेस कर रहा है, इज नॉट कैलकुलेटिंग हिज या हर हेल्थ, जो उसके लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। पैसा तभी कमा पाऊंगा जब मैं हेल्थी रहूंगा सर। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आप भी भागदौड़ में लगे हैं, मैं भी भागदौड़ में लगा हूँ, पैसे की भागदौड़ में लगे हैं। पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन हमने खो क्या दिया, अपनी हेल्थ खो दी। जी बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, उस हेल्थ को ठीक करने में वही पैसा उस पर लगाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन हेल्थ हाथ नहीं आएगी। जी। आपकी हेल्थ अगर ठीक है तो आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। आपकी हेल्थ ठीक है, आप अपने कैरियर को ठीक कर सकते हैं। आपकी हेल्थ ठीक है, आप अपने रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर इफ यू आर नॉट हेल्दी, आपका परिवार ही आपसे अलग होता चला जाएगा। बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं सर। और आज के समय में ये हो रहा है, क्योंकि पर्सन भागदौड़ में लगा हुआ है। बच्चों को ये नहीं पता कि पापा कितने बजे आते हैं, मिसेज भी जाने को तरसती है, बात करने का टाइम ही नहीं है, सुबह भागे रात को आए, सुबह भागे। तो ये हेल्थ की जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप अपना हेल्थ चेकअप कराओ, राहुल जी आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। नहीं है सर, मैं सर सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ, शूट करता हूँ, रात को 12 बज जाते हैं, थका होता हूँ, सो जाता हूँ। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या आप अपने शेड्यूल के अंदर कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर अपनी हेल्थ ठीक करना चाहोगे? सर बिल्कुल करना चाहूंगा, अगर ये मौका मिल जाए तो कौन छोड़ेगा सर। अब मैं आपको इसके बारे में, अब यहाँ पर हम मरमा की जो बात कर रहे हैं, अब बात यहाँ आती है कि आप जी, अगर दिन में आपको कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ए प्रोफाइलिक्स, बचाव के मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप अपने बॉडी को मरमा पॉइंट से एक्टिवेट करते रहोगे तो आपका वो पोजीशन ही नहीं आएगा, उस तरफ जाने की दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी हेल्दी। ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। यू विल बी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। करना तो मुझे अगर पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर फिर अपना चार्ज करेगा, वो तो करेगा। बिल्कुल करेगा सर। व्हाई यू आर स्पेंडिंग दैट मनी ऑन, क्यों बाहर कर रहे हो? अपने आप को एक्टिव रखो। जब आप इस जैसे आगे हमारा जैसे शो चलेगा, आप जब पता लगेगा आपको, मेरा ख्याल आप तो क्या, आपका सारा स्टाफ इस लाइन पे आ जाएगा। सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे इसका फायदा ले सके और इस चीज को समझ सके कि अपनी हेल्थ को अगर दिन में 10 मिनट देके या 15 मिनट देके अपनी हेल्थ को दुरुस्त रखा जा सकता है, अच्छा रखा जा सकता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये बात बहुत अच्छी की आपने, लेकिन पर्सन को समझाओ नहीं समझता हूँ। आज का टाइम ये हो चुका है, उसको पता है डॉक्टर के पास जाओगे 1000 रुपये कंसल्टेशन, 5000 के टेस्ट हैं, 10,000 की दवाइयाँ हैं, पेशेंट वहाँ भागेगा। उसको अगर मैंने फ्री में बता दिया ना, आपको अगर पॉइंट बता दे, आप मेरे सामने बैठ के आप बात कर रहे हो, फिर ठीक है कोई आया था बता गया था, क्या नो वन बॉदर अबाउट। एक मैं जनरल इंसान की बात कर रहा हूँ। जी सर। जो इस चीज को समझ जाएगा, वो मरमा का जो समझ गया ना इसके बारे में, तो मेरा क्या, मैंने तो करना है, लेकिन लाइफ किसकी बनेगी? उसकी नहीं बनेगी, उसके परिवार की बनेगी। अब जब उसको पता होगा, अपने यार दोस्त को बताएगा, परिवार को बताएगा। जी सर, सिर्फ 2 ही व्यक्ति करेंगे सर, द पर्सन हु बिलीव ऑन यू, राइट, द सेकंड पर्सन। मेरा विश्वास नहीं है उस महादेव की उस विद्या का। नहीं सर, महादेव की विद्या। लेट मी कंप्लीट सर। एक पर्सन जो आप पे विश्वास करेगा, एक वो पर्सन जो इस विद्या में जो आप अभी बताने वाले हो मेरे शो में, उसको यूज करेगा और उसको रिजल्टेड आउट लेगा, तब उसको पता लगेगा हाँ ये रिजल्ट दे सकती है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, तो बाकी बात अपने आप ही करेगा।
अगर मुझे कहीं से फायदा मिल रहा हो और मैंने उसका उपयोग करके देखा कि हाँ मेरे को फायदा मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा सर? अब मैं जैसा कि मैं चाहता हूँ, शायद आपका आने वाला क्वेश्चन मेरे लिए ये होगा कि आप इसको क्यों प्रमोट करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो। उसके बारे में मैं बताऊं, एक पर्सन रिच है, बहुत पैसा है, भागेगा पैसा कमा। एक पर्सन जो रेडी वाला है, जो द पर्सन हु इज अनएबल टू स्पेंड हिज मनी ऑन हिज हेल्थ, मैं तो उसको तैयार करना चाहता हूं कि भैया कर लो, ये जो पैसा इधर लगाना है ना, मत लगाओ। तो ये जो चीज है, इसको आप वाली बात ठीक है कि जो समझेगा वो विश्वास करेगा, वही करेगा इसको। बिल्कुल। सबसे अगर आप इसको करोगे, आपको इसके 2-3, अगर मान लो आप योगा के लिए भी जाते हो, आप पार्क में जाओगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, 2-4 किलोमीटर चलोगे, लेकिन यहाँ तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और कितना टाइम लगाना है आपको? 10 से 15 मिनट डेली। हाँ, अगर आप सुबह शाम कर लो, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो 10 से 15 मिनट अगर आप डेली अपनी बॉडी को दे देते हो, अपने लिए दे देते हो, किसी के लिए नहीं, तो रिजल्ट्स तो मिलेंगे, वो पता लगेगा। अगर 10 से 15 मिनट कोई अपनी बॉडी को देता है तो इट विल बी हेल्थी लाइफ जी सकता है। राइट? बिल्कुल ठीक है सर। ट्रू सर। बचाव है सर। जब वो अपने आप को हेल्दी रखेगा, बीमारी आएगी नहीं। अगर आने वाली है वो ठीक हो जाए, आ गई है तो भी हो जाएगी। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सर किस टाइप की बीमारियों को इसको कवर कर सकते हैं? इसमें सर देखो, जो तो अब हमारी एलोपैथी है, उसके अंदर इमरजेंसी, हमारी इमरजेंसी भी है, उसमें सर्जिकल प्रोसीजर सबसे बेस्ट है। उस जैसी सर्जरी का तो देखो, अगर क्रोनिक पेशेंट हो गया है तो हम नहीं कहेंगे कि क्रोनिक को कैंसर का पेशेंट है, उसको को भी तू या इधर आओ। अरे वो कैंसर हो ही ना, तो आप अपनी बॉडी को तैयार करो ना उसके लिए। राइट सर। तो अब कैंसर के लिए बात कर सकते हैं, हार्ट अटैक के लिए बात कर सकते हैं। अब हार्ट की बात करते हैं कि हार्ट अटैक आज के टाइम में ये आम चीज है। किसको देखो क्या हुआ, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, बड़ों को हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 35-40 अभी मेरा एक मित्र है जो 40 साल 42 साल का था, वो हार्ट अटैक से मर गया। अब हार्ट अटैक, ये जो चीजें बीमारियां आ रही हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक वो देना चाहता हूँ कि इंसान को जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। जीने के लिए जी, खाना, पीना और सांस लेना जी। these 3 things। खाना आप कितना प्योर खा रहे हैं? ठीक है। आप जयपुर है या दिल्ली है या कलकत्ता है, जितने सिटीज हैं, आप सांस कितना प्योर ले रहे हैं? जी। आप पानी कितना प्योर पी रहे हैं? जी। ये तीनों चीजें नहीं है, यही हमारी बीमारी का कारण है। आप इनटेक यूरिया कर रहे हैं। पर्सन कहता है कि बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनकी हड्डियां दर्द होती हैं उनको। अरे इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग यूरिया। दूध आया हमें गाय भैंस से आया, गाय भैंस को हमने चारा डाला, चारे में हमने यूरिया डाला। व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर इनडायरेक्टली टेकिंग यूरिया। अभी हमारा ये बॉडी का जो पसीना होता है, कभी इसको चाट कर देखना, ये यूरिया हमारा ये पॉइजन है किस्म से, ये टॉक्सिन है। इसको चाटोगे, इसका टेस्ट देखो कैसा होगा, उसको बाहर आना चाहिए, बट इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग दैट। दूसरी चीज, ये पसीना है, ये हमारा टॉक्सिन निकालता है बॉडी से, लेकिन टॉक्सिन को हम निकलने नहीं देते। राहुल जी कहेंगे मेरा स्टूडियो भी एसी है, मेरा कमरा भी एसी है, मेरी गाड़ी भी एसी है, ऑफिस भी एसी है, मॉल में जा रहा हूँ वो भी। तो भैया तू अंदर बैठा है, तूने निकलना नहीं है बेटा, पसीना नहीं आना चाहिए। इसको नहीं आना देना, पसीना नहीं आना चाहिए, इसको आने देना है सर। हाँ, नहीं आना चाहिए। बात वही आ गई ना, पहले होता था एक्सरसाइज करते थे, भागदौड़ करते थे, पसीना निकलता था जी। ये बीमारी का कारण ये है। अब मैं बात करता हूँ, अभी आपने हार्ट की बात की, हार्ट अटैक का तो मैं जुलाई से सितंबर में यूएसए में था, मेरी बेटी रहती है वहाँ पर। तो मैं नीचे जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दामाद ने मुझे बुलाया, पापा जल्दी आओ। मेरा धोता है जो उनका बेटा है, वो 14 साल का है जी। वो इंटरनेशनल प्लेयर लाइन में ही जाएगा। तो इतना फिट होने के बाद भी उसने कहा पापा ये फेंट हो रहा है, फेंट हो रहा है, फेंट हो रहा है। तो वहाँ सिस्टम है, वो एक नंबर पे कॉल करते हैं, तो एम्बुलेंस, पुलिस सर्विस और फायर तीनों आ जाती है, 911 पे आ जाती है। उन्होंने कॉल की, तो उसको भी आने में 3 मिनट की उनकी शर्त है, भी 3 मिनट में पहुँचते हैं। तो मैंने कहा, मैंने जब ऊपर आया देखा तो वो फेंटिंग पोजीशन में जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। मैंने उसी समय, मेरी बिटिया जो है यूएसए में, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने इसको प्रमोट नहीं किया, अपने बिजनेस में है वो। मैंने कहा बेटा इनके हाथ और पैर फटाफट इसको मसाज करो। तो उन्होंने उसको किया, बाकी मैंने उसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए, उसको हार्ट को एक्टिवेट किया। जब तक वो 911 जो आई, जब तक सर्विस, तब तक वो स्टेबल हो चुका था। और मैं इतना, देखो मैं इस लाइन में बहुत पुराना हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस है। अगर परमात्मा ना करता, अगर मैं वहां ना होता, बाकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो होना है वो तो होना है, तो शायद वो बच्चा फेंट हो जाता बिल्कुल जी।
दामाद मेरे साथ में रो रहे थे खड़े होके, क्या कर रहे हैं, मैंने बेटे को, मैंने बेटी को, मैंने बेटिया तू ये करो, मैं ये करता हूँ, बाकी मैंने पॉइंट्स एक्टिवेट किए, उसको वापस ले आया मुझसे। मर्मा पॉइंट की बात है। बर्मा पॉइंट से, बर्मा से, हमारे पास कुछ नहीं था उस समय। हम्म। तो जब तक वो टीम आई, उन्होंने कहा जी ये क्या, उन्होंने ईसीजी की, कह रहे ये तो कोई ज्यादा ही डेंजर केस था, ये कोमा में फेंटिंग में जा रहा था, कह रहे हाँ जी याद हो रहा था बिटिया ने। तो आपने क्या किया, कह रहे मेरे पापा आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, ये इस लाइन के में डील करते हैं, तो इन्होंने कुछ किया है। उस पर्सन ने मुझे सैल्यूट किया जो डॉक्टर था, मुझे नहीं किया, साइंस को किया सर। अरे इंडियंस सैल्यूट टू योरसेल्फ, आप क्या क्या लेके घूमते हो, क्या बात है सर, बड़ा है, मजा आ जाता तो है। दैट वाज अ ग्रेट, मेरे लिए, मेरे इंडिया के लिए, मेरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बड़ी चीज है सर। दूसरी बात, उस परिवार के अंदर कंबाइंड फैमिली है, उन्होंने ये देख लिया कि अगर यार ये ना होता तो क्या होता है। तो ये इमरजेंसीज हैं हमारे पास, पॉइंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसको। अननोइंगली हम लोग कर रहे हैं, कोई बंदा बेहोश पड़ा हो तो उसके हम क्या करते हैं, हाथ रगड़ते हैं, पैर रगड़ते हैं। सबसे पहले हाथ। अब हमने क्या किया, सर, हमने ये, साइंस कहती है हमारे पास एक हार्ट है जो कि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द जी। बॉडी होता है, लेकिन हमारे मर्मा के हिसाब से हमारे 5 हार्ट हैं। मर्मा साइंस कहती है मर्मा 5 साइंस के हिसाब से 5 हार्ट हैं। अब ये जो हमारे हाथों के ऊपर जो यीशु मसीह को जो कील लगाए गए थे, वो इन्हीं पॉइंट्स पे लगाए गए थे। ओके। और पांव के तलवों के अंदर भी वही पॉइंट होते हैं। जब हम इसको, जब आपने अननोइंगली उसको मसाज किया, आपने क्या किया, हार्ट को एक्टिवेट कर दिया। अगर वो स्लो में जा रहा है, कुछ सप्लाई ठीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उसको एक्टिवेट किया, हार्ट ने अपना फिर वर्क करना शुरू किया, पंपिंग शुरू की, पर्सन अपना ठीक हो गया। लेकिन इमरजेंसी भागते, देखो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपने उस समय तो बचा लिया ना। बिल्कुल। अगर वो गिरा होता वहां पर, उसको किसी ने, आज के समय ये है कि पर्सन गिर भी जाए, बेहोश पड़ा है, कुछ हो रहा है, कोई हाथ नहीं लगाता, वो कहता है यार अस्पताल लेके जाएंगे, फिर वो करो वो जी, ये बुलाओ जी, वो बुलाओ जी। तो ये चीजें हैं, ये हमारी अपनी बॉडी को सेट रखने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए ये मर्मा पॉइंट्स होते हैं। मर्मा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सर। कहीं से आप शुरू करते हैं मर्मा पॉइंट्स पे, तो कोई ना कोई पॉइंट्स पे बात करें। जैसे आपने हार्ट अटैक की बात की, तो हार्ट अटैक के लिए सबसे पहला पॉइंट, जैसे आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हार्ट अटैक 40-42 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में भी आने लग गए, राइट। बिल्कुल। ऑन दैट केसेस, अगर किसी को हम देख लें हमारे सामने, या कोई ना करे, किसी के परिवार में ऐसी घटना घट रही हो, तो ऐसे बच्चे उस समय क्या कर सकें सर? उस समय पॉइंट्स ये होते हैं कि एक्चुअली हमारा हार्ट का जो अपना पॉइंट है, वो हमारी ये जो निप्पल्स होती हैं जी, निप्पल्स को अगर सेंटर में लाएंगे जी, हमारी इस मसल की जो हमारी, आपको नहीं मालूम पॉइंट क्या है, बट व्हाट यू हैव टू डू, ये 2-3 उंगलियां ऐसे लो और इसको यहाँ लगाओ, और इसको ये वैसे ही इसको करो, दबाओ और इसको घुमाओ, ये हार्ट के तो एक्टिवेट करेगा। प्लस यहाँ मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, किसी को अस्थमेटिक अटैक हुआ हो, अस्थमेटिक अटैक कितना जबरदस्त होता है, और सर्दियों में अब तो होगा बहुत पैनिक सर। यही पॉइंट यहाँ हमारे अस्थमा का पॉइंट होता है। अगर आप इसको प्रेशर देके दबाते हो, 1 2 3 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, लेकिन अननोइंगली आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो पर्सन 2 3 4 5 सेकंड उसमें उसका अस्थमेटिक जो, या 1 मिनट के अंदर उसका अस्थमा एकदम से डाउन आ जाएगा। वो बताएगा कि मेरे को तो क्या ठीक हो गया, मैं तो राइट टू लेफ्ट घुमाना है, लेफ्ट टू राइट घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हमारा अस्थमेटिक पॉइंट भी है, क्योंकि हमारे लंग्स भी यहीं पर है, हमारा हार्ट भी यहीं पर है। ठीक है। इसके पर्टिकुलर मर्मा होते हैं, वो भी मैं बात कुछ करूंगा उसके बारे में। तो ऐसे इमरजेंसी में बहुत अच्छी साइंस है, ये बहुत अच्छी साइंस है। कोई हम इसको सीख कर डॉक्टर नहीं बन जाते जी, लेकिन ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। बिल्कुल सेल्फ हीलिंग टेक्निक है, ऑन इमरजेंसी बेसिस और रेगुलर बेसिस भी सेल्फ करते हो। हीलिंग। अगर आपको इस चीज का ज्ञान हो गया, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, या जो भी आपको मिलेगा, वो मेरे को ये दिक्कत है भैया, तो ऐसे ही कर लिया कर। अगर आपकी मान लेगा तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उसने मान लिया, अगर एक पॉइंट को मान लिया, उसको रिजल्ट मिले, फिर वो आपके पीछे होगा। जी बिल्कुल। तो ये है हमारा मेन, जो यही है कि एक लेमैन को भी इसके बारे में बताया जाए, पता होना चाहिए। एक्चुअली विद्या बड़ी हिडन रहे, अपनी हेल्थ के बारे में वो थोड़ा अवेयर रहे। और आपको कोई 2 घंटे सैर नहीं करनी, आपको 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी, यू हैव टू स्पेंड ओनली 10 to 15 मिनट टाइम्स ऑन योरसेल्फ। करो तो अच्छा, अगर नहीं समय है तो ये 15 मिनट तो एटलीस्ट अपने आप को दो। अरे हम बात करते हैं 15 मिनट तक, चाय पीते हैं 15 मिनट लगाते हैं, कुछ करते हैं, वो आप 15 मिनट का टाइम भी जैसे सुबह उठते हो, इसको वैसे बताया गया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, प्लस अगर इसकी जो रेस का हिसाब है, और शाम के टाइम, संध्या के टाइम, आप उस समय उठते हो, उस समय 15 मिनट होते क्या है,
पर्सन उठा के करता क्या है, पर्सन सीधा अपना मोबाइल उठाएगा, सबसे पहले मोबाइल देखेगा। बिल्कुल सर। अरे छोड़ दो, अब मोबाइल का मैं आपको बताऊं, मोबाइल की बात आई, मोबाइल क्या है, मोबाइल के ऊपर आपको सिस्टम है वो एक, उस सिस्टम के ऊपर कीपैड बना हुआ है। जब आप कीपैड दबाओगे तो आपकी डिटेल खुल जाती है। जब आपने डॉक्टर अरुण चोपड़ा का नंबर क्लिक किया, डॉक्टर अरुण चोपड़ा का मिल गया। तो ये मर्मा भी हमारा एक, हमारी बॉडी जो है ना, ये एक हमारा मोबाइल सिस्टम है, इसके की पॉइंट्स है। सही बोले सर आपने। अब मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, तो ये की पॉइंट है। जब आपने उस की पॉइंट के ऊपर प्रेस किया, डायरेक्ट वहां जाएगी उसकी वेव्स। इसका सिस्टम क्या होता है, इसका सिस्टम साइंटिफिक में बताता हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा बाहर है, जब हम इसको प्रेशर देते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर है। ओके सर में, क्योंकि सारी नर्व्स तो हमारी यहाँ ब्रेन से चलती है ना जी। पीएनएस टू सीएनएस, हमने पीएनएस को एक्टिवेट किया, लेकिन वो सिग्नल जो है सीएनएस में गया। सीएनएस में जाने के बाद इसने फिर आगे, ये कमांडिंग ऑफिसर है, इसने जिस एरिया की प्रॉब्लम थी इसने उसको कमांड दी, उसको अपना मैसेज भेजा, वहां वर्क शुरू हो जाता है। पीएनएस टू सीएनएस। तो ये सिस्टम है, ये भी एक मोबाइल का सिस्टम। मैंने आपको मोबाइल बात करते हैं, मोबाइल वाली बात आ गई। इजी टू अंडरस्टैंड हो गया सर। इजी टू अंडरस्टैंड। राइट, दिस इज ग्रेट सर। सो सर हम कुछ डिजीज पे बात कर लेते हैं। ऐसे कॉमन डिजीज है जैसे बीपी है, शुगर है, राइट, एस्थमा आपने अभी जैसे बता दिया। तो बीपी शुगर भी जैसे कौन, ये भी बीमारी भी मर्मा से चली जाती है, या ऐसी क्रॉनिक डिजीज जो हो चुकी हैं वो नहीं जा सकती हैं? देखो सर, ऐसे है जो हो चुकी है, आज के टाइम में हर पर्सन बीपी का पेशेंट है, हर पर्सन डायबिटिक पेशेंट है जी। जब आप इसको पॉइंट ये बीपी हुआ क्यों, बीपी हुआ क्यों, ये हार्ट के कारण हुआ। हार्ट के कारण, या तो हार्ट की पल्पिटेशन ज्यादा हुई या कम हुई जी, उसकी मूवमेंट ज्यादा हुई। जी। लेकिन जिस समय आप ये हार्ट के पॉइंट दबाते हो, जब आप दबाना नहीं कहते, जब इसको जगाओगे, एक्टिवेट करोगे, अब आप करते चले जाओगे, धीरे धीरे करते करते, देखो एकदम से कुछ भी नहीं होता जी। मेरे को भी सीखने में कितने साल लग गए हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसको रूटीन बना लिया अपना, तो शायद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना फेथ करते हो, कितना उसके ऊपर वर्क करते हो। जी, जी। ठीक हो जाता। अब ये आज के टाइम में डिसीज जो है लाइफस्टाइल डिसीज हो चुकी है। थायराइड है, लाइफस्टाइल है, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल है। अब डायबिटीज वाला पेशेंट कहीं शादी ब्याह में जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो स्वीट्स की वहां मिलेगा, काउंटर पे मिलेगा, बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि वो क्रेविंग होती है मीठे की, जी, उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, तो पर्सन ये करता है। तो डिसीज तो ये मैंने वही बताया कि अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कोई डिसीज आ गई है, उसको आप पॉइंट्स देके, आपको कोई पैसा नहीं देना, कहीं किसी के पास जाना नहीं। मेरे पास अब मैं सेवा फ्री भी देता हूँ, मैं पेड सेवा भी देता हूँ, पेड भी सर्विस है। या तो जाओगे डॉक्टर के पास 500-700 रुपया देकर आओगे एक सिटिंग का, वही अगर आप करोगे 15 मिनट लगाओगे, आनंद आ जाएगा। सर आप पेड सर्विस देते हैं, फ्री सेवा भी करते हैं। फ्री सेवा में कहाँ करते हैं? ऐसे सर मैं करनाल का रहने वाला हूँ, हरियाणा का। तो मैं दिसंबर 2020 में 31 दिसंबर 2020 को मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था जी। उसके बाद वहाँ हमारा एक अपना आशियाना आश्रम है। अपना आशियाना, आप अगर फेसबुक पे डालोगे ना अपना आशियाना, वो लोग क्या करते हैं, जो सड़कों पे गिरे हुए लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि रोटी कैसे खानी है, कीड़े चल रहे हैं उन लोगों को, वो उनको उठा कर लाते हैं, उनका पूरा टेक केयर करते हैं, पूरी टेक केयर। तो मैं वहाँ पहले जाया करता था, फंडिंग के लिए जाया करता था, सिर्फ जाना, अपनी रसीद कटवानी, मेरी बिटिया की यूएसए से आनी, जहाँ से आनी मैं कटवा के आता था। तो मैं 3 जनवरी 2021 को मैं वहां से गया, तो वहां पर्सन बैठा था सीट के ऊपर। मैंने कहा बेटा उधर हो, मैं रसीद मैं ही काट लेता था बैठ के, उन्होंने पता डॉक्टर साहब आए हैं, काट के चले जाएंगे। मैंने कहा बेटा उधर हो जा, उसने बड़ी देर लगा, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कहा यार तू उधर हो जा, मेरे को काम करने दे यार। लेकिन मैंने देखा कि वो पर्सन ना, उसने कुछ टाइम लगाया, लेकिन उसको देखता था मैं, लेकिन जब मैंने देखा, ओहो यार इसकी एक टांग नहीं है और दूसरी टांग उसकी बिल्कुल सीधी है, एम्पूटेड हुई थी, उसको काटना पड़ा था, कोई दिक्कत हो गई थी उसको। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कह रहा है अंकल जी मेरी तो ये टांग जो है ना बिल्कुल मुड़ती नहीं है। अब वही बात है कि फतूर आया दिमाग में। मैंने कहा बेटा खड़ा हो जरा। मैंने उसको खड़ा किया एक टांग पे, एक हाथ में जो स्टिक था, मैंने उसके पॉइंट्स एक्टिवेट किए और मैंने कहा टांग मोड़। नहीं अंकल जी 7-8 महीने हो गए, मुड़ती नहीं, कित्थों मुड़ेगी? पंजाब का था वो लड़का। तो मैंने कहा आप करो तो सही। सर उसकी टांग भी मुड़ी, उसका नी भी बेंड हुआ, उसका जो हील पॉइंट होता है वो उसके बटक को लग गया, जाके बटक उसके बैक को लग गया, पूरा घूम गया। और वो कितना टाइम लगा? 1-1.5-2 मिनट। इतना स्पीडली काम भी मतलब उस समय काम हुआ। मैं आप सेवा वाली बात कर रहा हूँ। तो उसी समय एक लेडी आ गई, छोटे से कद की थी, उनकी रोटी बनाती थी, क्योंकि वहां पर उस समय 160
लोग थे ये। जी। तो वो रोटी बनाती थी, वो आई घर मैं जा रही हूँ, मैं छुट्टी होगी, मेरी छुट्टी होगी। उसको क्या होता था, वो रोटी बनाते बनाते गिर पड़ती थी। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहा अंकल जी मेरे को छोड़ो, आप इसको देखो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जी मेरे टांगे कांपती हैं। एक्चुअली उसको शटिका थी। लोगों की एक टांग में शटिका होती है, उसकी दोनों टांगों में थी। ओहो। मैंने उसको वहीं लिटाया टेबल के ऊपर, जो ऑफिस के अंदर ही। मैंने उसको पॉइंट्स एक्टिवेट किए। पॉइंट करने के बाद मैंने कहा जा बेटा जा अंदर ना उसमें आश्रम में घूम के आ जरा। वो घूम गया, वो पागल होगी। वो तो आपने किया क्या? मैंने कहा कुछ नहीं किया। वो मेरा वो पॉइंट दबाना ऐसा रह गया। वो कह रहा जी आपको तो आना पड़ेगा, अब यहाँ पर लोगों के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ सेवा देनी शुरू की। मैं 2-2.5 घंटे अपने वहाँ सेवा दिया करता था। अभी भी दे रहे हैं सर? हाँ, उसके बाद फिर मेरे को वहाँ एक हमारे निर्मल धाम है, वहाँ वृद्धाश्रम है। ठीक है। वहाँ वो माँ बाप होते हैं जिनको शायद हम जैसे आज की जो जनरेशन के गंदे बच्चे जो हैं माँ बाप को साथ नहीं रखते। ये तो बड़ी समस्या है सर। बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर मैंने उनके वहाँ जाना, उन्होंने बुलाया, कह रहा सर आप वहाँ आना शुरू करो। बुजुर्ग लोग मोर देन 60 के वो रखते हैं, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उनको मैंने वहाँ सेवा देनी शुरू की। मैं फिर 1.5 साल वहाँ जाता रहा। फिर निर्मल धाम वालों की निर्मल कुटिया है, ये ऑन द हाईवे पड़ती है, मेन रोड के ऊपर, बहुत जी। फेम है निर्मल कुटिया। फिर अब मैं पिछले 1.25 साल से वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ मैं सुबह 8, सवा 8 से लेकर वो 10, साढ़े 10 जितने बजे तक वो पेशेंट आते हैं, पेशेंट आर गेटिंग रिलीफ। बिना दवाई खाए उनको आराम आता है, तो करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हालांकि सर प्रभु की कृपा है आप पे। तो ये सेवा कर रही है। उसके बाद एक सेवा और मेरे पता नहीं परमात्मा ने क्या मेरे लगाई। अब लोग डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, कुत्तों की सेवा नहीं, मैं तो ये नहीं कहता। ये भैरव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये क्या है? ये बिना झोली के फकीर हैं। ये आपके द्वार पर आएंगे, एक फकीर आता है, वो झोली लेकर आता है, भैया डालना जो डाल दो इसमें। ये बिना झोली के फकीर हैं, ये आपके द्वार पर आएंगे। आपने अगर कुछ डाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज चले जाएंगे। पता नहीं मालिक ने कैसे जोड़ा, मुझे इनकी सेवा में लगा दिया। आज के पास हालांकि मेरे अपने घर पे भी एक है, लेकिन आज मेरे पास कोई 40-45 स्ट्रीट डॉग हैं। सुबह में उठ के मंदिर जाता हूँ, मंदिर से करने के बाद फिर मिसेज जो है, ये कहना नहीं अच्छा लग रहा मुझे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, मैं नहीं होता हूँ कि करने वाला, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन फकीरों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। अब मेरी मिसेज फिर वो चपाती बनाती है, जो भी जितनी बनानी, मैं बिस्कुट होगी, उनकी पेडिग्री होगी, उनका दूध आता है, और मेरे घर 4.5 किलो दूध आता है। अब हमने इतना बिगाड़ दिया उनको, बिना मलाई के रोटी नहीं खाते, जमीन पे फेंक दो तो नहीं खाते, उनको बच्चों की तरह मुंह में डालनी पड़ती है। और 4.5 किलो दूध का मलाई सारी उन रोटियों पे जाती है। सब उनकी है सब। तो ये अच्छा, उसके बाद ये क्या जी, उनको पता है अब आ गए हैं, मेरी ब्रेक एक्टिवा की जब लगेगी ना, वो लाइन में बैठ जाएंगे, ये नहीं लड़ेंगे अपने अपने, वन बाई वन। खुद को कई बार होता है कि मालिक तो क्या करवा रहा है यार, सब कराने वाला वो है सर। तो ये सेवा है, इस जैसी कोई सेवा नहीं है। उसके बाद वहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके साथ हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, बिचेस को, क्योंकि हर 3-4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उनके 5-6 बच्चे हुए, फिर वो गाड़ियों के नीचे आ गए, फिर उनको उठाओ, जो अपने सर्कल में होते हैं उनको दफना के आओ, नमक लेकर जाओ, गंगा जल लेके जाओ। ये अपना एक मालिक ने बना रहे। मेरे छोटे ब्रदर भी डॉक्टर हैं, वो भी बहुत अटैच है इस लाइन में जी। तो अब हमने वहां सेवा ली हुई है कि बिचेस को स्टरलाइज कराना। वो एनजीओ है, दिल्ली से आते हैं वो लोग, वो 10 बिच लेकर जाते हैं, वो पेड है उनका, तो उनको क्या लेना देना, लेकिन वो 10 दिन रखने के बाद फिर छोड़ जाएंगे। अब वो प्रेग्नेंट तो नहीं होगी ना, कम से कम वो बच्चे जो सड़कों पे तो नहीं ना मरेंगे। तो ये सेवा ऐसे चल रही है। बाकी प्राइवेट मेरा अपना प्रैक्टिस है, प्राइवेट में मैं, मेरे पे मल्टी मोडेलिटीज है मेरे पास बहुत। अब ये हमारा कान जो है जी आपको ये मालूम है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है जी तो वो उल्टा होता है जी, उल्टा लटका होता है। अब आप इस कान को देखो तो ये उसकी गर्दन है जी ये उसकी खोपड़ी है, ये उसकी गर्दन है, जी, ये उसकी बैकबोन है, और वो बीच में सारे ऑर्गन है, जैसे वो ऐसे करके बैठा हुआ है। जी। तो ये दिस इज द रेप्लिका ऑफ आवर बॉडी। ओके। दिस इज द रेप्लिका ऑफ आवर बॉडी। अगर मैं आपको ये बात कहूं, इसका ये जो नीचे की जो लटकन है जी दिस वन, ये हमारा फेस है, क्योंकि वो बच्चा उल्टा है, खोपड़ी है, जी इसी के अंदर आईज भी हैं, नोज भी हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। जी आपको देखा होगा आपने कि जो लेडीज हैं वो बाली यहाँ डालती हैं, जी। ये हमारा ये पॉइंट है, विजनरी होते हैं। पुराने समय में बुजुर्ग डाला करते थे, कुंडल डाला करते थे जी। तो ये वो चीज है। अब ये हमारा पूरा इसके अंदर है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से लेकर चलेंगे, यहाँ पर अगर आप कान पे कट लगा देखोगे ना,
जी यहाँ पर कटा आपको एक कट मिलेगा, बिल्कुल है ये आपकी गर्दन है, ये सर्वाइकल एरिया है, जी ये आपकी बैकबोन चल रही है। पीछे से आगे चेक करोगे तो ये दो जगह डिवाइड हो गई है। जी मतलब ये मेरी बैकबोन आई, ये बटक्स तक आई, मेरी एक टांग ये गई, एक टांग ये गई। जी ये मैंने खाली आपको इसके बारे में बताया। जी तो अगर पर्सन हम्म। इस ईयर को, हम्म पूरे ईयर को अगर एक्टिवेट कर दे, मसाज कर दे, दिन में एक बार कर दे, 2 बार कर दे, तो वो यहां से लेकर टॉप से लेकर वो पाम तक पूरा उसको एक्टिवेट कर देगा, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम। One time. ऑल द ऑर्गन्स दे आर अवेलेबल इन दिस पिन, इसके अंदर है सारे। जी उसका सिस्टम क्या है, आप हाथ पे, क्योंकि अगर खुश्क हाथ से करोगे तो ये छिल भी सकता है, आप ऑयल लगाओ या पाउडर लगाओ, उसको ये मसाज करना शुरू करो। ये सरसों का तेल लगा सकते हैं कुछ भी करो, इट शुड बी ये इसके बीच के जो पोर्शन है। अगर आप अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के, अगर ये कान उनको उसको सिखाना है, को पहाड़ा तो है नहीं कोई, उसको बताना है ये करो। उसके बाद अब जिनके बीपी की बात अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी, ये वी बनाओ और ये जो है, ये जो है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे मोड़कर ये एकदम से आग से लग जाती है, अंदर से हीट इतनी निकलती है जी अब ये क्या किया, ये मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया। आपने कुछ नहीं करना, कितना मिनट लगा, आधा मिनट भी नहीं लगा, 15 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन अगर आप कर लेते हो, फायदा किसका होगा? हमारा खुद का ही होगा ना सर। अपने बच्चों को ये करवाओ, स्टाफ को बताओ, बीपी तक ये कंट्रोल कर देता है, सब कुछ कंट्रोल होता है सर, सारे ऑर्गन सब कुछ कंट्रोल होता है। अभी उससे पहले आपसे कान के बारे में बात की थी, वही पॉइंट इसके यहाँ पर है, ये जो अंगूठे वाला पॉइंट मैंने बताया था जी। तो ऑल द ऑर्गन्स दे आर अवेलेबल ऑन दिस ऑरिकल। ये पॉइंट किस लिए बताया आपने कान वाला सर? ये हमारा एक इसमें मर्मा का विदुर पॉइंट होता है। विदुर ये क्या करता है, जिनकी कान की प्रॉब्लम हो, कान की इन्फेक्शन, ये हमारी इससे गले से भी, कोरोना के अंदर क्या हुआ, इसका बड़ा अच्छा रोल था, क्योंकि ये ईएनटी को भी उसमें क्या था, टेस्ट भी गई थी, स्मेल भी गई थी, तो ये चीजें उसके साथ इसका बड़ा अच्छा रोल है। ये ईयर नोज थ्रोट कंबाइंड है, ये ईयर नोज थ्रोट, ईयर नो ईएनटी के पास जाते हो ना, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट, ये पूरा कंबाइन है, ये कंबाइंड है, पूरा कंबाइंड चलता है। तो मर्मा में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। आप ये ऑरिकुलो के बारे में बताया, इसकी पूरी स्टडी है, मैं इसकी क्लासेस भी देता हूँ। तो ये अगर आप इसको कर लो दिन में, क्या दिक्कत है, बैठे बैठे अभी मैंने देखो, मैंने कितना टाइम लगाया, बीच के जितनी ये पोर्शन है, ये 10 सेकंड 15 सेकंड, एक तो ये हीट निकल रही है, एक्टिवेट होगी सारी की सारी बॉडी। ये करने में आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता, हिंग लगे ना फटकड़ी, बट कोई नहीं बताता इसको। पैसा चाहिए ना सर, पैसा चाहिए। अब इसी के ऊपर, जैसे ईयर के ऊपर मैं और एक लाइन डील करता हूँ, मैं फासिया एक्यूपेंचर डील करता हूँ। फासिया एक्यूपेंचर, फासिया क्या चीज है? एक्यूपेंचर हो गया, चाइनीज है। फासिया का हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है। फासिया बोले तो नसें, फासिया वो एक पूरा, अगर उसको खोल के कह रहे, अगर देखा जाए तो वर्ड की लंबाई भी होगी शायद वो जी। वो फासिया एक्यूपेंचर के अंदर हम उस फासिया पॉइंट के, क्योंकि जहां जो मर्मा कहता है कि जहां पर आपका प्राण शक्ति रुक गई वो डिसीज हो गया। ठीक है। अब मैंने इसको पॉइंट को दबाया, मैंने प्राण शक्ति को एक्टिवेट किया, एनर्जी को एक्टिवेट किया, वही इसके अंदर है, वही हम इसमें फासिया की, इसमें पिन लगती हैं, निडल लगती हैं, तो उससे ये हो सकता है। आप इसको करो, ये छोटी छोटी बात, टॉपिक मर्मा की चल रही है, लेकिन ये अगर प्लस पॉइंट आपको ले लेते हो तो क्या दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। पूरी बॉडी एक्टिवेट करने का आपने साधन बताया विदिन 5 सेकंड्स, इट्स रियली वंडरफुल सर। मेरी जो क्वालिफिकेशन जो है, मेरी ग्रेजुएशन जो है, वो मैं इलेक्ट्रोपैथ मैं इलेक्ट्रोपैथ हूँ। इलेक्ट्रोपैथ में भी टोटली हर्बल है। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो है वो 114 प्लांट से बनती हैं। बहुत पुरानी भी विद्या है, लेकिन अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। इट इज आपके राजस्थान में ही रिकॉग्नाइज हो चुकी है। दिस इज गोइंग टू बी द 5th साइंस ऑफ इंडिया। हमारी 4 पहले हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी एंड, तो ये 5th पैथी है आने वाली। इलेक्ट्रोपैथी में मैं क्रॉनिक डिसीज डील करता हूँ। क्रॉनिक चलो, क्योंकि रिस्क हम भी नहीं लेते, पर्सन भी नहीं लेता, बट रिजल्ट्स आर देयर। उस मेडिसिन के वो पानी की तरह दवाई होती है, उसमें ड्रॉप्स लेने होते हैं, ड्रॉप्स दवाई लो, बड़े रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त हैं। तो ये मेरा सिस्टम है। प्लस मेरे पास बहुत, मालिक ने, राधा रानी ने बहुत कुछ दिया है, सब राधे कृष्ण जी, बहुत कुछ दिया उसने, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेट फिर भी मैं हार्ट पे करते हैं, इसमें अपनी हेल्थ पे करता हूँ। राइट सर, तो मर्मा के कुछ पॉइंट्स पे हम बात करना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, हमारे फैमिली को, जो मैजिकल हेल्थ फैमिली है हमारी,
इनको कुछ सिखाएं सर, कि उनको कुछ बताएं कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा और पॉइंट ढूंढे कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने बता तो दिया ये पॉइंट आ गया, ठीक है, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बहुत मुझे easy हार्ट है। के लिए बताया, चलो 3 उंगली लगा ली। बहुत इजी है सर ये सुनने में, क्योंकि मरमा जिसने पता ही नहीं जिसको मरमा क्या है, हाँ, उसके लिए बहुत वो है। वही करो, हम अच्छा, इनके नेम जो है थोड़ा संस्कृत उसमें है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट ए पार्ट। अब मैं आपको शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है सर, बॉडी के टॉप यहाँ से सबसे टॉप पे मतलब सर सिर के ऊपर ताज लगाया जाता है, वो राजा होता है। बिल्कुल राजा होता है हमारा राजाओं का राजा जो मरमा है, वो सबसे ऊपर जहाँ हमारी चोटी होती है। जी। इसको मैयर करने का आपने कहा कैसे करना है, आप अपने कान के टिप के ऊपर ऐसे अंगूठा रखेंगे और इसको गिरा देंगे। जहां पर आपकी ये मिडल फिंगर ये टच करेगी, जी, ये हमारा वो अधिपति पॉइंट है। ये अधिपति पॉइंट। तो अभी मैंने आपसे बताया कि ये हमारा अधिपति पॉइंट है, जी। ये राजाओं का राजा पॉइंट है। इसको हमने एक्टिवेट कैसे किया, इस मुद्रा से एक्टिवेट किया। इसको फिंगर से या इससे एक्टिवेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं ये अलग अलग से। अच्छा, 5 पॉइंट यहाँ पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या किया, इस मुद्रा को यहाँ पर रखा, हमने इसको उठाना नहीं है, इसको प्रेशर देना है। ये 2 3 4 भाई 0.8 सेकंड का प्रेशर है। आपको घड़ी से सुई नहीं देखनी, बट जब आप प्रेशर करोगे, इसका एक और सिस्टम होता है जी। जब आप सांस छोड़ोगे तो इसको प्रेशर दोगे, सांस बाहर निकलती है। हाँ, जो एक्सेल कर रहे हैं आप, जब आप इनहेल कर रहे हो तो 0.8 सेकंड का प्रेशर चलेगा जी। ये अधिपति के बारे में बात की जाए, जितनी भी हमारे इससे ऊपर की प्रोफेशन है, आज के समय में आप देखोगे हर पर्सन एंजाइटी का पेशेंट है जी, हर पर्सन डिप्रेशन का पेशेंट है, बिल्कुल सर। हर पेशेंट को स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है सर। स्ट्रेस इज द मेन, एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी माइग्रेन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो जी, लेकिन इसकी भी फिर एक पूरी जिसको कहते हैं सब्जी बनती है, नमक मिर्च मसाला हल्दी, इसके साथ और पॉइंट्स भी अटैच होते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट की मैंने बात की, बिल्कुल अधिपति। अधिपति। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है जहां मांग भरी जाती है जी, ये मांग भरी जाती है, इसको यहाँ पर सीमांत पॉइंट होते हैं, सीमांत पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर भी पॉइंट्स होते हैं जिसकी अभी बात की थी, जिससे डेथ हुई थी, शंख पॉइंट होता है। इसको हम दबाते नहीं है, इसको एक्टिवेट नहीं करते, इसको पड़ा रहने दो जो भी, लेकिन फिर भी प्रेशर देने का ढंग है ये जो हमारे हाथ का ये जो पफी एरिया है, इस पफी, हाँ ये जो है इसको हमने यहाँ रखना है। इसमें 3 पॉइंट आ चुके हैं और ये फिंगर जो है हमने ऊपर ले गई है। अब हमने इसको प्रेशर कैसे देना है, इस समय मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर से फिंगर भी दब रही है और ये भी हो रहा है जी। अब ये क्या हुआ, इसमें 5 पॉइंट वो दबे, उसके बाद 3 पॉइंट ये दबे, मतलब 3 इस तरफ के 3 इस तरफ के जी, क्योंकि बॉडी के दोनों साइड पे पॉइंट्स हैं। तो हमने एक्टिवेट किया वही 18 टाइम्स। अब उसके साथ अधिपति के साथ ये पॉइंट साथ में ऐड होते हैं, फिर वही आ जाता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये जो चीजें हैं कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि सर देखो ये डीप नॉलेज है, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसके बारे में जी। अब इसको सोच के अगर कोई कहे कि मैं कर लूं और वो हो जाए, नहीं, इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी नॉलेज लो इसकी, लेकिन नॉलेज लो। पर सर जितने पॉइंट अभी आपने बताए ये वाले, जैसे कि आपने ये अधिपति और सीमांत वाले पॉइंट बताए, शंकु वाले पॉइंट बताए, क्या ये जब हम इस पे कार्य करें, मतलब आपका वीडियो देख के कार्य करें, तो क्या वो कार्य कर सकते हैं? कार्य सर वो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका भाई आपकी सर्विस में है, नंबर मेरा यहाँ फीड होगा। आप रात को 12 बजे भी अगर मुझे कॉल करोगे, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आपने ध्यान से सुना है इसको और समझा है, तो मैं बता सकता हूँ कि आप ये करो और ये करो और ये करो। रात को 12 बजे भी अगर कॉल आएगी ना, आई एम विद यू, राइट सर। अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कहते हैं हाफ नॉलेज जो है वो दिक्कत वाली बात होती है। उसमें अगर हम आगे और चलेंगे, देखेंगे और जो कुछ होगा, जो हमारा नहीं चाहेगी जो होगा आगे जी जी। तो ये हमने बात की अभी सीमांत पॉइंट की जी। इसके बाद हम आते हैं हमारा जो आज्ञा चक्र होता है जी, यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है जी। अब ये जो हमारा होता है ये स्थापनी पॉइंट होता है, स्थापनी बिंदु। आपने ये देखा होगा कई बार, आप अगर बच्चे, हम भी जब पेपर देते थे, कोई चीज भूल जाते थे तो पेन को ये घुमाते थे या हाथ को घुमाते, या बंदा जब टेंशन में होता है ना तो ये करता है, उसको ये करता है, तो ये करता है, या बंदा जब सोच में होता है ना किसी तरह की, आपने देखा होगा वो बंदा क्या करता है, ओहो यार, अननोइंगली व्हाट ही हैज डन, उसने सीमांत को पकड़ लिया, शंख को बदल लिया और एक और पॉइंट को बदल दिया। वो कहता है यार, और जो उसने किया ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाता है। उसको नहीं मालूम, वो सिर पकड़ के बैठा था, लेकिन उसने पॉइंट्स एक्टिवेट कर दिए। अब इसमें दबाना तो है नहीं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली
उसको सिर्फ ये सहलाना ही है, जगाना है उसको। अच्छा, सिर्फ उसको याद करना भैया आजा। अच्छा, ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई हो जाए फिर इसको याद। हाँ, अब ये प्रैक्टिकल है, ये कोई मेरी कही बात नहीं, आपकी कही, प्रैक्टिकल होता ही है। बंदा बैठा होता तो ऐसे ऐसे करता है, या पेन घुमाएगा, कुछ करेगा। अब ये हमारी याददाश्त का पॉइंट है, ये भी उससे अटैच है। राइट सर। अब ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, क्योंकि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एरिया जी। अब इसके बाद बात आती है हमारी, इससे नीचे आती है हमारी आईज आती है जी। और आईज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारा पॉल्यूशन है, इतना बुरा हाल है आईज का, आई साइट बढ़ती जा रही है, लेंसेज लग रहे हैं जी। उसका मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जब आप अपनी पलकों के लेकर चलोगे आईब्रो को, जब लास्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 खड्डे से नजर आएंगे, ये बिल्कुल है सर। ये नजर आएंगे जी बिल्कुल होते ये हमारा पॉइंट होता है अपंग पॉइंट। अपंग कहते हैं इसको, अपांग, APANG, अपांग। अपांग जी। अब ये अपांग पॉइंट क्या है? ये हमारी आइस के लिए वर्क करता है। अगर आप इसको प्रेशर देते हो, धीरे धीरे प्रेशर देना होता है। हमने शंख को नहीं छेड़ा अभी, क्योंकि वो बहुत डेंजरस पॉइंट है, वो इससे पीछे है। शंख का ढूंढने, अगर इसको यहाँ मिडिल फिंगर लगाओ इस गड्ढे में, और इंडेक्स फिंगर अगर पीछे करोगे, एक और गड्ढा नजर आएगा, वो शंख पॉइंट है, जहां पर चोट लगने से दिक्कत होती है। अब ये अपांग पॉइंट है, अपांग पॉइंट को हम वही ऐसे दबाएंगे। आपको जितना मर्जी दिक्कत हो रही है, आइज में प्रॉब्लम हो रही है, कंप्यूटर पे वर्क करने वाले आपका स्टाफ आइज से दिक्कत होती है, अगर वो ये इसको करेंगे ना तो रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। कितनी देर करना चाहिए? वही 18 टाइम्स। 18 टाइम सेम फॉर्मेट सेम है। अगर आपने 9 टाइम भी करी है ना, आपने एक्टिवेट कर दिया, आपने 5 टाइम भी कर दिया, आपने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन सिस्टम कहता है कि इसको 18 टाइम करो। फॉर्मेट सेम है, मतलब फॉर्मेट सेम है। राइट सर। अब देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अधिपति किया, सीमांत किया, उसके बाद हम लोगों ने ये शंख और इसकी बात की, अपांग की बात की, हमने स्थापना की बात की। हमारे इससे ऊपर ऊपर जो है ना, ये गर्दन से ऊपर ऊपर, ये क्लेविकल बोन से ऊपर ऊपर जी 37 पॉइंट्स हैं हमारे बर्मा। ओके, 107 में 37 तो ऊपर ऊपर, 37 ऊपर ऊपर है। 37 ऊपर कैसे हैं? अभी आपने देखा 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 तो यहीं आगे, 13 यहीं आगे, 2 यहीं क्या ऐसे वो अब आगे आएंगे जैसे। इसके साथ अब हम करते हैं बैक साइड की। बैक साइड पे जहां पर हमारी बाल खत्म होते हैं जी, जैसे ये लगा लो कि ये हमारी खोपड़ी है, यहाँ तक बाल है, यहाँ से जहां से ये शुरू हो रहे हैं, वहां अगर आप हाथ ऐसे रखोगे ना और नीचे लेके जाओगे, आप लेकर देखो, यहाँ पर आपको 2 गड्ढे नजर आएंगे, गड्ढे से नजर आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं सर। ये इसको प्रेशर देने का ढंग होता है, इसको ऊपर को उठाओ, ये कर्काटिका पॉइंट होते हैं हमारे। कर्काटिका ये क्या सिस्टम होता है? अगर यहाँ पर कई बार देखा होगा कि झगड़ा हुआ, उसने डंडा उठा के मारा, यहाँ लगा, बंदा मर गया जी। ये बड़े डेंजरस पॉइंट होते हैं, इसके ऊपर चोट बहुत डेंजर, मैंने इसलिए कहा ना डेंजरस पॉइंट होते हैं। तो अब कर्काटिका की है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, जितना मर्जी दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है बंदा, तो अगर हम ये पूरा सेटअप अगर कर देते हैं, कितना टाइम लगेगा? 1.5 से 2 मिनट, 3 मिनट हाईएस्ट। अरे जितनी देर में वो सोचेगा, उठेगा, सीट में उतरेगा तो एक्टिवेट कर देगा। तो ये हमारा कर्काटिका पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आज के टाइम में जो है नेजल प्रॉब्लम, नजला जुकाम, बहुत ज्यादा, नाक रुकना, नाक बहना जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके लिए पॉइंट्स आते हैं, हमारा ये जो नोज की ये जो कॉर्नर पड़ता है, ये जो लेकिन इसको हम प्रेशर देते हैं छोटी उंगली से, पिंकी उंगली से। ये क्या करना है? वही करना है 18 बार, 3 4 5 6, इसको 18 बार पॉइंट देना है। अगर आपका नाक जाम हो रहा है पूरी तरह, आपको विक्स इनहेलर लेनी पड़ रही है, उसके बाद ये नोज के इधर अगर ये करते हैं, शोज एन एक्सीलेंट रिजल्ट्स। वाह सर, शोज एन एक्सीलेंट रिजल्ट। सर्दी उड़ा दी आपने ऐसे करते करते। तो इसकी नॉलेज जो है ना बहुत है, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। मैं कहूं कि आपको मैंने बताया एक बार में समझ गए, नहीं, इसकी नॉलेज गेन करो किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर्सन के पास। अब मैंने अब इसके पीछे क्लास की थी, एक मेरे 27 स्टूडेंट थे, जूम पे क्लास ली थी मैंने। तो नाउ दे आर, वो डॉक्टर नहीं बने, कोई हाउस वाइफ थी, कोई क्या था, कौन था, लेकिन वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। कई बार फोन आता है, सर मेरे उसको ना ये दिक्कत हो रही है, क्या करूं, ये कर दूं? मैं कहता साथ में ये भी कर दो। अब मेरा क्या गया, फोन कॉल उनकी लगी, मैंने रिसीव किया। हाँ, अगर मैं रिसीव ना करूं
मैं क्यों ना करूं रिसीव? अगर मैंने उनको नॉलेज दी है और मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं तो मैं क्यों ना करूं? बिल्कुल सर। मुझे भी तो किसी ने सिखाया था ना। तो ये जो चीज है हमारे नोज के लिए है। इस मरम को जो है फना कहते हैं, PHANA, फना मरमा। अब इससे नेक्स्ट अगर लेकर चले तो हमारे जो आइस की जो बॉल होती है, हमने आंख के अंदर तक नहीं जाना, लेकिन जिस समय रूट से थोड़ा सा अंदर जाते हैं ना, यहाँ हमारे को 2 गड्ढे से नजर आएंगे। जी आप ध्यान से देखो, आंख के अंदर नहीं जाना हमने, ऊपर ऊपर ये गड्ढे से। ये हमारे श्रृंगाटिका पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, एक पॉइंट यहाँ होता है हमारे नोज और लिप के ऊपर वाले में, एक लिप और ठुड्डी के बीच में होता है। ये बड़े जबरदस्त पॉइंट है, ये हमारे ईयर नोज थ्रोट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस पॉइंट की बात कहूं मैं, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर किसी पर्सन को कोई बेहोश पड़ा हुआ है या उसको मिर्गी का दौरा आया हुआ है, फिट आया हुआ है, आप उसको कुछ नहीं करना, यहाँ उसका ये इसको दबा के रखो, बस छोड़ना नहीं है, प्रेशर देते रहो, कुछ सेकंड्स के अंदर पर्सन उठ के खड़ा हो जाएगा। बेहोश आदमी भी, बेहोश आदमी। आप बेहोश में क्या करते हैं? जूती सुंघाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं। इसी का सेकंड में और वर्जन बताता हूँ, जो मैंने अभी ईयर के बारे में बात की थी। ये जो है कि ये हमारा फेस है, अगर आप उसका ये सेंटर वाला पॉइंट पकड़ के दबा के रखोगे ऐसे, वो ठीक हो जाएगा, उड़ जाएगा एकदम से। फिट में सर, फिट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एपिलेप्सी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, नहीं है, बट मैं जिस पैथी को मैं डील करता हूँ, इलेक्ट्रोपैथी में, वी आर हैविंग गुड रिजल्ट्स। ओके, गुड रिजल्ट्स, बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारे मरमा पॉइंट जो है, मरमा में कोई हमें पढ़ाई नहीं करनी, कोई लिखाई नहीं करनी, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप सेल्फ हीलिंग टेक्निक, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको सेल्फ हील करना है। जैसे खाना जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है, नहाना जरूरी है, पेस्ट जरूरी है, ऐसे अगर आप इसको एक पार्ट बना लें कि यार मुझे 10 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट लगाने सर, अपने लिए। आप अपने लिए करोगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे, आपकी मिसेज देखेंगी, आप मिसेज को पता होगा तो दूसरे को भी बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी एक वो टेक्निक है जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ये पॉइंट चले जाते हैं, बढ़ते चले जाओ, जहां मर्जी जितना मर्जी बढ़ा लो इसको। अब मैं आपको इमरजेंसी, मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ। हमारे एक पॉइंट होता है, ये जो हमारा, जैसे ये हमने हाथ को ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है, 90 डिग्री बनाया। उसके बाद ये जो मेरा फर्स्ट पोर है थंब का, इसको मैंने क्रीज पर रखा और इसको गिरा दिया जी। तो यहाँ पर एक खड्डा सा नजर आएगा आपको, आप इसको दबाओगे ना तो ये आपको पेन होगा, यहाँ गिल्टी सी बनी होगी। हमारे पुराने समय में दादी नानी क्या होती, जिसको खांसी नजला जुकाम हो जाता था, वो यहाँ तेल लगाती थी और रगड़ती थी इसको। दे वर नॉट नोन अबाउट द मर्मा पॉइंट्स, लेकिन वो इसको ये रगड़ती थी ऐसे, और बच्चे का गला ठीक हो जाता था। फिर उसको कहते थे कि चूरी खा ले या कुछ भी खा ले। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा मर्मा पॉइंट है। दोनों साइड होते हैं मर्मा साइड, दोनों पॉइंट्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो एक, जैसे अधिपति एक है, आगे हमारा नेवल एक आएगा, एक और पॉइंट एक आता है, वो सिंगल पॉइंट होते हैं। अब क्या हुआ, इसको जब आपने दबाया तो इसको कहते हैं शिप्रा पॉइंट। शिप्रा, थोड़े से नेम इसके ऐसे लगते हैं। ये शिप्रा पॉइंट ऐसे 2 ये यहाँ पर हैं, ऐसे ही 2 हमारे थंब के साथ है। थंब और फर्स्ट जो टो है, थंब हो गया, फर्स्ट हो गया, उसके बीच में ये फिर वही पॉइंट है। तो ये चीज जो है, ये पेन किलर है हमारा, इमरजेंसी पेन किलर है। पेन किलर है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जो हैबिचुअल हो चुके हैं उसको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको ये दिक्कत हो रही है, आप क्या करो, इसको ऑयल लगा दो। आपको दर्द हो रही है, लेकिन ये पर्सन अपना नहीं दबा सकता कि वो दर्द होगी छोड़ देगा। तो अगर ये आप करते हो धीरे धीरे, आपकी पेन सबसाइड हो जाएगी एकदम से। कितना? वही 18 टाइम्स। कोई प्रकार का पेन हो बॉडी का, किसी प्रकार का पेन, धीरे धीरे करोगे, जैसे आज देखोगे, करोगे, आराम आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। जब आप इसको पार्ट बना लोगे ना, तो वो चीज काम करती है। ठीक है, जब आपने इसको कर लिया, मुझे अपनी हेल्थ के लिए करना है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए आपको 15 मिनट देने हैं। अगर आप एक बार करते हो, शाम को भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है जी। इससे बेटर और क्या है, जब हेल्थ और क्या हो सकता है आप को हम बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, जो मैंने अभी हार्ट की बात की थी, वो ये हमारे सेंटर मैंने भी कहा था 5 हार्ट मानते हैं जी। तो इसको अब आप कहोगे कि मेजर कैसे करना है इसको? मेजर तो मुझे क्या पता सर। आप ये जब अपनी ये मुट्ठी बंद करोगे ना जी, तो जहां पर आपकी ये मिडल फिंगर टच करेगी, बाकी उंगली उठा लो, मध्यम, पूरी मुट्ठी बंद करो,
ये उठा लो, बाकी खड़े कर लो। जो पॉइंट आया है ये आपका शिप्र पॉइंट है। ठीक है। ये सेंटर ऑफ द वो है। अगर आप इसको पॉइंट को यहाँ मार्क करोगे ना, और यहाँ से 3 फिंगर देखोगे, ये 3 फिंगर आ गई, इसके ऊपर फिर 3 आ गई। ये 6 फिंगर की मैंने हथेली बताई थी, तो बीच का पॉइंट जो है, ठीक है, आप इसको वही पॉइंट वैसे एक्टिवेट वैसे ही करना है। ये करना है आपको, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई जोर नहीं लगाना, ये पॉइंट एक्टिवेट करना ये क्या करेगा सर? करे ये सर हमारा हार्ट का एक्टिवेशन पॉइंट है। हार्ट, अभी जो मैंने मसाज वाला बताया था, हार्ट एक्टिवेशन। हाँ, आपके लो बीपी है, हाई बीपी है। लो बीपी हाई बीपी दैट इज ड्यू टू हार्ट की पंपिंग के कारण है। ये उसको नॉर्मलाइज कर देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सुनने से, बात करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू इट। तो ऐसे ये हमारे पॉइंट हैं। उसके बाद मैंने आपको लंग्स वाला बता ही दिया है। जी बिल्कुल बता दिया। उसके बाद हमारा नाभि पॉइंट आता है, नेवल पॉइंट जो होता है। जी, नेवल पॉइंट पे जो है, अब इससे पहले मैं आपको एक और बात कहता हूँ। जैसे हमारे ये पॉइंट्स हैंड्स के ऊपर भी हैं, सब पॉइंट्स हैं। नेवल पॉइंट है वो हमारे टोटली इस एरिया को, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा होता है तो इसी से एम्ब्रियो से वो जुड़ा होता है। जी, बच्चा डिलीवर होता है, उसको काटा जाता है, उसको नाड़ुआ कहते हैं, जो भी कहते हैं, जी, उसको काटा जाता है, कोड कहते हैं, कोड कटिंग होती है। उस समय बच्चा 9 महीने अंदर जो था, माँ के पेट में था, गर्भ में था, तो वो इसी से फीड ले रहा था। इसलिए कहते हैं कि 72,000 नाड़ियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जी, आपको मालूम होगा कि नेवल ऑयलिंग बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। अगर आप नेवल की ऑयलिंग करते हो, अब आपने नेवल की ऑयलिंग की, वो छोटा सा पोर्शन है, लेकिन क्या किया आपने, 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट कर दिया, लुब्रिकेट कर दिया। तो नेवल का ये पॉइंट है। उसके बाद और फिर पॉइंट हैं बॉडी के ऊपर चल रहे हैं। अब मैं छोटी सी बात करूंगा आपको, क्योंकि बाकी पॉइंट बताए। अब ये बाजू वाले पॉइंट हैं। जी, अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान की जो है हमारे इस बाजू वाले पॉइंट, इनके ऊपर 11 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट। 11 पॉइंट्स इस तरफ हैं, 11 पॉइंट्स इस तरफ हैं। ऐसे ही ये हमारी अपर एक्सट्रीमिटी आती है, ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी जो हमारी नीचे टांगों का हिस्सा है, उसमें भी 11 जी, 11 इधर है, 11 इधर, तो 44 पॉइंट तो हमारे हाथ और इसमें बाजू में ही होगी। जी सर। अब इसमें क्या चीज है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, हार्ट पॉइंट बताइए। ये मैंने आपको बताया, ये हस्त इसको कहते हैं, हाथ के पॉइंट जो है, हस्त। तल हृदय इसको कहते हैं। तल हृदय। ये भी तल हृदय है, वो भी तल हृदय है। अच्छा। उसके बाद शिप्र पॉइंट के बारे में मैंने बताया। जी, उसके बाद अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हम कलावा बांधते हैं, इसको मणिबंध पॉइंट कहते हैं। आपने भी कलावा बांधा हुआ है, यहीं बांधा हुआ है, यहाँ तो नहीं बांधा हुआ। जहाँ सिखाया गया वहीं लगेगा सर। उसका रीजन है, एक्चुअली क्या था, ये मर्मा पॉइंट हिडन रखे गए थे ना, हिडन थेरेपी रख गई, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा था कि हिडन तो है, उन्होंने इसको ट्रेडिशन से जोड़ दिया था, भैया कलावा यहाँ बांधना है। अब जब कलावा यहाँ बंधा हुआ है तो क्या होगा, वो इस पॉइंट को, यहाँ पर हमारे पॉइंट होता है मणिबंध। मणिबंध। कभी भी आप सोचो, अगर आप कभी सैर कर रहे हो, सोच में हो ना, तो आप अपने हाथों को पीछे यहाँ से पकड़ोगे, तो घूमते चले जाओगे, फिर वो क्या है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। ऐसे पीछे करके हाथ करते हैं ना, ग्रिप बना के ऐसे, तो हम चलते हैं कई बार पीछे खड़े को। ये हम क्या करें, इसको मैयर का सिस्टम होता है, ऐसे हाथ करो, इसको नीचे से ये पकड़ो, और ये यहाँ ये टच कर जाएगी। इसको ऐसे करने के बाद मुट्ठी बंद करो, रोटेट इट 9 टाइम, रोटेट इट 9 टाइम। 18 बार आपने कर दिया, आपने मनी बंद कर दिया। मनी बंद का जो है, ये दिमाग को एक्टिवेट करता है, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। ओके, रोटेट 9 टाइम दिस साइड, रोटेट 9 टाइम दिस साइड। दोनों साइड करना है, दोनों साइड करना है। दिमाग एक्टिवेट, दिमाग ब्रेन को एक्टिवेट। और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो सर? उसका देखो, वो आपने रोटेट कर दिया, पॉइंट तो नहीं पकड़ में आया ना। अब ये मैंने क्या किया, ये पॉइंट के ऊपर प्रेशर है, मैं इसको दबा भी नहीं रहा, लेकिन जब ये घूम रही है ना ये चीज, तो वो पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर जा रहा है। बहुत ही। तो ये हमारा हो गया मणिबंध पॉइंट। आपने देखा होगा कैदियों को हथकड़ी लगाई जाती है, वो भी यहीं लगाई जाती है। बिल्कुल। बहन जो राखी बांधती है वो भी यहीं बांधती है। ब्राह्मण जो हमारे कोई भी कलावा बांधता है वो भी वही बांधता है, कि इसका ब्रेन शार्प रहे। बहन क्यों बांधती है यहाँ पर, कम से कम वो कहती मेरी रक्षा कर। ये बहुत डीप की बात है, मेरी रक्षा करना। रक्षा कैसे होगी कि उसके माइंड में कभी आपकी सिस्टर, आपकी बीवी, आपका कोई भी पर्सन हो, बहन को आप बहन की निगाह से देखोगे, मिसिस को मिसिस की निगाह से, कि तेरे मन में, तेरे भाव में मेरे प्रति कभी वो कोई भावना आए, गलत भावना है, तो मेरी रक्षा करना। अब ये हमारा मणिबंध पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारी ये जो एल्बो है, ये जो जोड़ रहे हैं जी, ये जो हम मोड़ रहे हैं, ये हमारा एल्बो पॉइंट है। ठीक है। अब फिर वही फिंगर की कहानी आएगी। कैसे सर?
इसका क्या होगा, ये आपकी 4 फिंगर एल्बो पॉइंट के ऊपर रखो, ये यहाँ पर जहाँ जोड़ है आपका, जहाँ जोड़ आ रहा है ये इसको मेजर किया, और जहां आपकी ये पिंकी फिंगर आ रही इसके नीचे ये वाला, आपने 4 उंगली ऐसे रखी, 4 हाँ बिल्कुल बंद करके, और इसके नीचे ये पॉइंट है, हाथ आपका ऐसे रहेगा। अब ये जो पॉइंट होता है ये हमारा इंद्रवस्ती पॉइंट होता है। इंद्रवस्ती पॉइंट होता है, इंद्र होता है जल का देवता। जिन लोगों को यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, यूरिन बार बार यूरिन आता है, दिक्कत होती है, रात को 10 4 बार 6 बार उठते हैं, अगर आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे दोनों साइड को, तो आपकी यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी इससे। ओके, ये हमारा इंद्रवस्ती पॉइंट है। इसी के साथ फिर हमारी एल्बो आ गई। ये एल्बो से क्या है कि 1 फिंगर डाउन, जहां पर ये हमारी कूनी बनती है जी, कूनी से इस तरफ को आप इसको दबाओगे ना तो ये दर्द करेगा, शायद बहुत करता है, दर्द करता है। कर रहा है। एक इस तरफ है, एक ऐसे इस तरफ है। इसका फिर सिस्टम होता है कि कैसे इसको करना है। इसको हम कूनी के ऊपर यहाँ अंगूठा रखते हैं और इसको ऐसे डाल देते हैं, जहां पर हमारी मिडिल फिंगर जा रही है वो हमारा पॉइंट है। बहुत इजी है इसको जज करना, निकालना। ये पेनफुल है पॉइंट। ये किस चीज का है? ये हमारे कुरपर पॉइंट होते हैं, कुरपर के नाम से जाना जाता है ये पॉइंट। ये हमारा इंद्रवस्ती है, ये कुरपर है। कुरपर कहाँ से कनेक्टेड है सर? ये सर सिस्टम, अब मैं यहाँ आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ। आप ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन इस एरिया में आएंगे, इसमें हार्ट आ गया, इसमें लंग आ गया, तो ये जो पॉइंट जो है ना इस वाले, यहाँ पर अभी 2 पॉइंट आएंगे, ये हमारे इस एरिया को कवर करेंगे। उसके बाद जब आप गिरा देंगे तो यहां से लेकर रिस्ट तक ये आपके पॉइंट जो पेट के तक यहाँ तक आएंगे। अच्छा, यहाँ से हमारे सेक्स पॉइंट ऊपर से तक। तो ये जो पॉइंट्स काम करेंगे ना, अभी इंद्रवस्ती मैंने बताया, पेशाब के लिए बताया, और भी जगह काम आता है। तो ऐसे ये पॉइंट्स बड़े ढंग से ऋषियों ने बड़े ढंग से इसको बनाया हुआ है। मतलब बनाया तो शिव जी ने है, हाँ, पहचाना ऋषियों ने, बहुत अच्छी है। उसमें बनाया हुआ है। तो ये इस ढंग से है, तो ये काम करते हैं। अब ये आ गया ये हमारे डायबिटीज में, लीवर में, क्योंकि इस साइड पर हमारी स्प्लीन होती है। राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड पे हमारा लीवर एंड गाल ब्लैडर होता है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये लीवर और गाल ब्लैडर जब हम डायग्नोस करते हैं, जब प्रेशर दबाते हैं, उसको पूछते हैं ये दिक्कत है, हाँ जी है। आपको कैसे पता लगा? हमारा डायग्नोस्टिक जो ऑपरेटर्स है, हमारा प्रोसीजर वो यही है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कुरपर पॉइंट जाने जाते हैं। डायबिटीज में बड़ा अच्छा रोल है इसका, बहुत प्यारा रोल है। अब हम 4 अंगुल नीचे आए थे, जिसको मैंने इंद्रवस्ती कहा था। अब इससे 4 अंगुल ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट यहां पर होगा, इससे 4 अंगुल ऊपर जाएंगे, फिर एक पॉइंट यहां पर होगा। ओके, ये अनी एंड उर्वी पॉइंट कहलाते हैं। मतलब इससे 8 उंगल पे ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा राजस्थान में भी, अभी चलो जो या जो कबीले वाले होते हैं वो यहाँ पर कंगन से डालते हैं, वो लाख के बने होते हैं, पता नहीं किस चीज के बने होते हैं, बड़ी बनी ऐसे यहाँ बहुत सारी सोसाइटी बहुत ट्रेडिशनल। वही बताया ना कि ऋषि मुनि ने उसको ट्रेडिशन से जोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमारे उर्वी और अनी पॉइंट्स हैं। हमारा एरिया ये लंग्स पड़ता है और हार्ट पड़ता है। अब जब वो डाले हुए हैं तो एक्टिवेट होते रहेंगे, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहे हैं। अच्छा, वो काम करते समय, हाँ, वो पॉइंट होंगे एक्टिवेट। इसमें लंग्स के पॉइंट्स प्लस हार्ट के पॉइंट ये एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ये इस बाजू में है, ऐसे ही इस बाजू में है। ओके। ऐसे ही 11 पॉइंट हमारे नीचे उसके ऊपर हैं, टांगों के ऊपर हैं। अब नेक्स्ट हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, हमारा सारा मरमा ही आज कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि हमारे जो निप्पल होते हैं जी, हमारे 2 मरमा पॉइंट आते हैं, स्तन रोहित एंड स्तन मूल। स्तन रोहित एंड स्तन मूल। स्तन रोहित मैंने ऊपर, मूल मैंने नीचे। ओके। ये हमारे जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल से 2 फिंगर ऊपर, निप्पल से 2 फिंगर ऊपर, ये हमारे स्तन मूल है, स्तन रोहित है। ठीक है। निप्पल से नीचे स्तन मूल है। तो ये भी जो फीडिंग मदर होती हैं, कई बार दूध नहीं उतरता या कुछ नहीं उतरता, ये गायनी के जबरदस्त पॉइंट्स हैं। तो ये चीज है। तो ये पॉइंट्स हमने वो कुछ नहीं करना होता, ये हमने यही प्रेशर, और ये दोनों तो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर 4 उंगल का आप फासला लेकर चलोगे, ये 4 उंगल बीच में निप्पल आ गई, वो दोनों, ये दोनों इकट्ठे एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। स्तन मूल एंड स्तन रोहित। जी सर। तो ऐसे बॉडी के आगे पार्ट है। उसके बाद नेवल का पॉइंट आता है, वो मैंने बताया जी। उसके बाद उससे नीचे एक आता है बस्ती पॉइंट होता है। बस्ती पॉइंट जो होता है वो हमारे नेवल से नीचे होता है,
वो हमारी जितनी भी सेक्स की प्रॉब्लम है, जी गायनी की प्रॉब्लम है, जी। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, उसकी एक एक्सरसाइज होती है बड़े अच्छे ढंग से। वो मैं एक्सरसाइज आपको इसी में बताता हूँ, वो लेडीज के लिए बहुत अच्छी है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, जी पेनफुल मेंसेस होती हैं, हम्म, जो भी दिक्कत होती है, उसमें आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड जो हमारी बोन है, जो ये जो जहाँ से बोन है नेवल से नीचे, इसके ऊपर रखना है। और ये हम उसमें एक्सरसाइज भी करते हैं, मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन में मंडूक होता है, वो बैठकर किया जाता है। लेकिन मंडूक और इसमें क्या फर्क है, मंडूक में जब करते हैं तो हम सांस छोड़कर करते हैं। अब इसमें क्या किया आपने, वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ के इसको देखें, ये लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, जेंट्स के लिए भी, जिनको प्रोस्टेट वगैरह होती है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। आपने क्या करना है, सांस लेते हुए, इसमें ये डिफरेंस है, हमने नीचे जाना है, अब वही 18 बार होता है इसका भी। 18 नहीं कर सकते, 9 बार करो, जैसे करना है, एक्टिवेट करो इसको। जी तो ये सिस्टम है, ये हमारा होता है बस्ती पॉइंट होता है। ये जी हमारे जितने पोर्शन इधर हैं, हमारे गायनिकोलॉजी हो गए, सेक्स ऑर्गन के हो गए, मतलब जो भी मेल्स को फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर इसका रोल होता है। गजब सर, अमेजिंग सर। ये सिस्टम है सर। मतलब पूरा शरीर माप दिया सर आपने उंगलियों के माध्यम से, और ऐसी जीवन गाथा बता दी कि लोग अगर यही कर ले, मैं क्या कहूँ सर, मतलब अगर इन छोटे छोटे पॉइंटों पर काम किया लिया जाए तो भी बहुत बड़ा फर्क है जीवन में। अभी आपको मैंने 37 पॉइंट ये बताए, जी 12 पॉइंट हमारे ये आ गए, जी नेवल आ गया, बस्ती आ गया, इतने पॉइंट्स तो मैं बता चुका हूँ। 11 पॉइंट ये आ गए आपके। ऐसे ही हमारे बैक पर पॉइंट होते हैं, हमारी और टांगों पे होते हैं, सब बैक में भी पॉइंट होते हैं, बैक पे पॉइंट होते हैं। वो तो हाथ नहीं पहुंचेगा सर, नहीं, बैक पे पहुंचता है ना, बहुत ज्यादा ही। पहुंचता है। अब मैं उसमें बताता हूँ आपको। हम्म, आप 90 डिग्री पे ही बाजू ऐसे साथ रखो, जी इसको 45 डिग्री पर मोड़ दो, हम्म, और यहाँ पर गर्दन के इस मसल के ऊपर जहाँ दबाओगे, जहाँ आपकी मिडिल फिंगर जाएगी, वो हम्म, हमारा अम्स पॉइंट होता है, AMS। हम्म, तो ये पेनफुल पॉइंट है, आपको पेन होगी अगर आपको दिक्कत है। ये हमारे फ्रोजन शोल्डर वगैरह में जितनी प्रॉब्लम्स है उसमें काम आता है। हम्म, अब जब इससे 4 फिंगर नीचे जाएंगे, हमारे स्कैपुला के ऊपर आएगा, ये कोई इतनी पब्लिक पता नहीं लगेगा, आप इसको करोगे तो वो भी पेन होगा, वो भी वही काम करता है। इसके नीचे फिर पॉइंट होता है, एक ब्रीथी पॉइंट होता है। वो ब्रीथी पॉइंट ऐसी जगह होता है, अगर हम निप्पल से कोई सिलाई अगर डाल दें तो पीछे जहां निकलेगी वो ब्रीथी पॉइंट है। ओहो, तो ये पॉइंट्स सारे हैं। उसके बाद हमारे आता है पार्श्व संधि पॉइंट आता है। पार्श्व संधि पॉइंट ये होता है जिनको बैक एक रहती है, बैक की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें मैं, अगर आप कहें तो मैं खड़ा होकर थोड़ा बता सकता हूँ, जी पता लग जाएगा कैसे होगा। प्लीज प्लीज सर। अब ये जहां पर ये हमारी रिब्स खत्म हो रही हैं, बड़ा जबरदस्त इसका रोल है लो बैक पेन में, जितनी भी पेन्स होती हैं, ये हमारा पार्श्व संधि पॉइंट होता है। उसके बाद इससे फिर नीचे कुकुंदर पॉइंट, ये सारे बैक के पॉइंट्स होते हैं। एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा ढंग है, सबसे बढ़िया ढंग है। इसके बाद एक हमारा तरुण पॉइंट होता है, कार्टिका तरुण पॉइंट होता है। वो रहता है कि अगर आप उसमें बैठकर, वज्रासन में बैठकर, वज्रासन में तो पैर दूसरे ढंग से मोड़ते हैं क्योंकि वो यहाँ डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो जहां पर आपका बटक के ऊपर वो पॉइंट होता है, जी अगर वो बटक के ऊपर पॉइंट आप करोगे, वो नितंब पॉइंट होता है। उससे नीचे फिर करुण तो होता है कि वो अगर वो पर्सन वो करता रहे ना तो जवान ही रहता है, उसकी बैकबोन ही बड़ी ठीक रहती है। वज्रासन में बैठने से ही हो जाएगा सर। वज्रासन में बैठने का सिस्टम होता है, वो हमारी आगे फिर और लाइन चलती है, वो जी दूसरे ढंग से होता है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद जो हमने एनी और उरी यहाँ देखे थे, वही एनी और उरी अब यहाँ पर है। Thighs यहाँ में, पर हमारी ये थी बोन थी, एल्बो, यहाँ हमारे knees ये आ आ गए। गए। अब इसके ऊपर वही है, 4 पॉइंट नीचे से देख के करते हैं। 4 पॉइंट यहाँ से करो, ये 1 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे ये है। जी लेकिन एनी और भी यूज इसलिए नहीं किए जाते कि नाउ वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, आप बैठे हैं कर रहे हैं, वो अपने आप एक्टिवेट होते रहते हैं, तो चालू रहते हैं। वो चालू रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे घुटने। सर घुटनों की वाकई बहुत समस्या है, नी रिप्लेसमेंट के नाम पे बस सब लाखों रुपए लगे जा रहे हैं। अब बात आती है घुटनों की। घुटनों को संस्कृत में उसमें जानू कहा जाता है, जानू। जानू, हमारी भाषा तो जानू और डार्लिंग को कहते हैं, लेकिन ये जानू माने जाते हैं, जानू। दोनों घुटनों को हाँ, इसको जानू कहते हैं, जानू। जानू संधि, जानू पॉइंट, जानू मर्मा। तो ये भी हमारे जो है ना बड़े जबरदस्त चीज है। उसको सेट के उसको क्या कैसे करते हैं, एक्चुअली ये बड़े डेलिकेट पॉइंट है। जब आप घुटने को देखोगे ना तो यहाँ पर ये 2 आपको गड्ढे नजर आएंगे, बिल्कुल आते हैं ये जहाँ पर हमारी दोनों बोन मिलती हैं, जी जी बिल्कुल आते हैं। ये जो है ये हमारे पॉइंट्स हैं।
लेकिन इसको एक्टिवेट करने का ढंग क्या होता है कि जैसे हमने ये रखा, मैं अपने दिखा रहा हूँ, ये हमने ये पोर्शन जो है ये हमने इसके दोनों तरफ रखा और नीचे से हमने हमारी ये मिडिल फिंगर जो मिलेगी ना, आप करके देखो, जहां मिडिल फिंगर नीचे मिलेगी जी, वो हमारा पॉइंट है, उसको प्रेशर देते हैं। ये जानू पॉइंट होते हैं। एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ जो आप नी की बात कर रहे हो, क्योंकि कोई अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप किसी की कोई भी हो ना पर्सन, जो भी सुनने वाला है इसको, वो अगर अपनी टांग सीधा करेगा ना, तो ये हमारे पटेला होती है, जिसको चपनी भी कहते हैं जी। वो चपनी हमारा वो एक डोर का वो कब्जा है, जैसे डोर का कब्जा होता है, ये कब्जा है। आप मैक्सिमम लोगों के देखो, घुटने दर्द वालों को ये चपनी जाम मिलेगी, हिलेगी नहीं। जब वो मोशन नहीं कर रही तो दर्द तो मारेगा हमारे। उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब आप बाथरूम में नहाने जाते हैं, वहां ऑयल होता है, आप अपने हथेली पे थोड़ा ऑयल लो, इसके ऊपर रखो, 10 टाइम क्लोज वाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, इसको मोशन में रखो, ये जाम नहीं होनी चाहिए। जब आपकी ये चपनी खुल जाएगी ना, आपकी दर्द वैसे ही खत्म हो जाएगी आधी। तो मतलब एक सिंपल सी प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस है। ऐसे ही आज के टाइम में फ्रोजन शोल्डर चल रहा है, आप अपना ऑयल लो, ये हमारे कुंडली वीरजी है भाई, 10 बार इसको ये, 10 बार इसको ये। अगर इसको पार्ट में ले आओ, टॉयलेट में और बाथरूम में, वही ऑयलिंग करो, नाभि की ऑयलिंग करो। वही ऑयल जो है आपने छोटे फिंगर से लेना है। लोग क्या करते हैं, नाक में लगा लेते हैं तेल, नहीं, इसमें लेकर इसको लगाकर ना ऐसे टेढ़ा करके ये ऑयल ऊपर तक जाता है। तो मेडिकल साइंस में तो बोलते हैं कि ऑयल डालना गलत बात है। हमारे पंचकर्मा के अंदर जी, इसको नस्से क्रिया कहते हैं, नस्से। उसमें नस्से के अंदर एक साइड के अंदर 30-30, 40-40 ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन वो ड्रॉप गले में नहीं आता। वो जब डालते हैं उसकी पोजीशन ये होती है, मैं पंचकर्मा भी डील करता हूँ, तो वो जो ना आपके ब्रेन को जाएगा, लुब्रिकेट करेगा वहाँ पर जाकर। ये जितनी प्रॉब्लम्स है सारी ठीक हो जाती हैं, जितनी नजला जुकाम ये वो है, लेकिन करना पड़ता है, एक्सपर्ट की देख रेख में करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, ये खुद करो अपना। उसके बाद आपका जहां आपकी टांगे, आपका ये नीचे का धड़ जो मिल रहा है, जो क्रॉस होती है, ये जो जगह है जी, आप वहीं बाथरूम में इसको ये मसाज करो। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, मरमा के पॉइंट्स होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, विटअप। आपने देखा होगा जो योगी लोग हैं या जो ये करने वाले हैं, योगा करने वाले, वो जो चौकड़ी लगाते हैं, हमारे से तो चौकड़ी लगती भी नहीं शायद, वो पूरा पद्म आसन में बैठते हैं। बिल्कुल बैठते हैं। जिस समय वो पद्म आसन में बैठते हैं ना, तो उनकी एडी वो हमारे एक मरमा को टच करती है, ये एडी दूसरे को टच करती है, एक्टिवेट रहते हैं सर। लेकिन वो अपने पद्म आसन में बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो एक पार्ट है योगा जो है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन मरमा पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये पद्मों में क्या काम करते हैं सर? ये हमारे लोअर लिम्स के काम आते हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे मैंने एन्यूर भी बताया घुटनों के ऊपर, ये जानू बताया, ऐसे ही हमने यहाँ इंद्रवस्ती बताया था। इंद्रवस्ती फिर यहाँ पर भी है। ओके, लोगों को वेरिकोज वेन होती है, बिल्कुल होती है सर। हम कहते हैं ना हार्ट के अंदर वाल्व हैं, लेकिन हमारी काफ मसल में भी 3 वाल्व हैं। ब्लड जो प्रेशर से आता है वो तो चला जाता है, जिनको वेरिकोज वेन होती है नीली नीली नसें हो जाती हैं, लेकिन वापसी में उसको दिक्कत आती है। वहां वाल कैसे हैं, ऐसे वाल है, ब्लड ने प्रेशर दिया, ये वाल खुले, ऊपर आ गया, वो बंद हो गए, खुले, फिर ऊपर वाले में चले गए, थर्ड खोला, वो चले गए, ब्लड आगे चला गया। लेकिन जब ये वाल लूज हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, ब्लड तो आ रहा है, आगे जा नहीं रहा, फिर उसको रास्ता चाहिए, उसको बाईपास चाहिए, वो फिर साइडों से जो है ना, वो बड़े जो आपके यहाँ पर नीली नीली वेन्स बन जाती हैं, जिसको वेरिकोस वेन कहते हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पंचकर्मा में हम लोग करते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वही है कि एक्सरसाइज ही बताइए। उसमें क्या है कि आप बटक अपनी दीवार के साथ लगाओ, बेड पर लेट के टांगे ऊपर करो, क्योंकि जो ब्लड इधर उधर गया उसे हमें वापस लाना है। ऐसे 5-7-10 मिनट करो, उसको टांगों को ये हिलाओ ऐसे, तो ये सिस्टम है, बहुत 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 कुछ है, बहुत कुछ है। अब वही इंद्रवस्ती यहाँ पर है हमारे। उसके बाद हम अब पैर के पास आ गए जी सर। अब ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट होता है, एक पाम में हम जब इसको ऐसे रखेंगे जी, तो हमारा टखना होता है, ये बिल्कुल होता है सर। टखने के साथ ही वो पॉइंट होता है, उसको एक्टिवेट करने का एक सिस्टम होता है, उसके नीचे होता है, टक्से के नीचे ये उसको सिस्टम होता है। हम इसको हुक बनाते हैं, अंगूठा हम यहाँ रखते हैं और इसको टखने के दोनों तरफ रोटेट करते हैं, ये इस तरफ। ये अगर आप ढंग से करोगे ना, ये कट कट की आवाज आएगी, कट कट की आवाज आएगी।
जैसे वो कोई चीज़ है नीचे इसके, तो इसको 18 बार करो। ये हमारे सारे जितने हमारे नीज की प्रॉब्लम है, थाइस की प्रॉब्लम है, हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, और इसका इफेक्ट जो है हमारे अधिपति तक जाता है। ओके, वो डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर तक। सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि वो तो बाईपास, वो नाली पानी की चल रही है, उसके रास्ते में जो आएगा उसने करना है जी। ये मैंने आपको बताया गुल्फ के बारे में। अब हमने यहाँ शिप्र के बारे में बताया था, हाथ के यहाँ पर। जी जी जी। वही शिप्र यहाँ पे ये आ गया, ये आपकी ये जो यहाँ पर हमने इंडेक्स फिंगर और थंब लिया था, ये हमारा थंब और ये फर्स्ट टो। अच्छा बस, ये देखो, ये वही पेन किलर है, फिर वही सारे सिस्टम को ठीक करेगा ये। 18 टाइम इसको दबाना है। हाँ, अब हमने यहाँ पर लिया था तल हृदय। तल हृदय। अब तल हृदय हमारा जो तलवा है जी, वो 12 फिंगर का है, आप इसको मेजर करके देख लो। 12 फिंगर्स का। 12 फिंगर का, 4 4 8, 4 4 8 और 4 12, बिल्कुल सर, 12 फिंगर। 12 फिंगर है। लेकिन इसके अंदर 6 फिंगर के बीच में जो जगह आती है वो पॉइंट हमारा फिर ये तल हृदय आ जाएगा। ये आ गया सर, ये तल हृदय आ जाएगा। और ये इसको सेकंड टाइम मेजर करने का सिस्टम होता है। आप जब अपने पाँव को देखोगे तो यहाँ एक बोन बाहर निकली हुई है, ये वाली। जी सर, ये बोन इसके ये आएगा, ये फिर वही आ गया, तल हृदय आ गया। आज सारे मुमरा पॉइंट आपने दबा दिए मुझसे। सर मैंने बता दिया, मुझे मालूम है आप करोगे शायद, तो वो एक हमारी ये 10-15 मिनट, आधे घंटे, घंटे की कुछ नहीं होता नॉलेज, ये सिर के ऊपर से जा रहे होंगे। जी जी, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं। लेकिन अगर इसको सही ढंग से करेंगे, कोई करना चाहे तो ये पर्सन को एक्टिवेट करना है उसने। सर एक क्वेश्चन बनता है, अब आपने मुझे अधिपति से लेके तल हृदय तक, जो तक आपने मुझे सारे पॉइंट बताए, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें एटलीस्ट पूरे तो पॉइंट नहीं दबा पाऊं तो वो 5 पॉइंट या 7 पॉइंट या 3 पॉइंट दबाने चाहिए? सर उसके लिए आप वही शुरू से करते हैं ऊपर से। अधिपति तो हमारा राजाओं का राजा है जी, ये हमने 18 बार दबाया। आप जब अगर कंटिन्यू दबाओगे, 9 टाइम भी दबाओगे, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, यू हैव एक्टिवेटेड दैट पॉइंट। वही उसके पॉइंट के नीचे 5 चीजें हैं। नर्व है, जो बताई थी, लिगामेंट है, आर्टरी है, मसल है, जॉइंट है। ये कर दिया। कितनी देर लगी? 9 बार में 9 सेकंड। 9 सेकंड, 0.8 सेकंड है। हाँ। वही आपने ये कर दिए। इस समय मैंने बताया था आपको 4 और 5 9 ये पॉइंट हो गए। ठीक है सर। उसके बाद आपने ये कर दिया। उसके बाद आपने ये फना वाला कर लिया। ठीक है सर। उसके बाद जो जैसे जैसे पॉइंट चलते रहे। अब गले के पॉइंट हमने नहीं बताया, ये हम एक्टिवेट करवाते नहीं है। कारण क्या है कि गले पे अगर, क्योंकि हमारा बड़ा डेलिकेट पोर्शन है, यहाँ पे हमारे 14 पॉइंट होते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं कि किसी ने ये दबाया और कहीं ज्यादा दबा दिया, क्लेश पड़ गया। इसका भी मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ। इसके हमारे 2 मुद्राएं मानी जाती हैं जी। एक हनुमान मुद्रा, एक काली मुद्रा। काली मुद्रा, जी जी, माँ काली का पोस्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ करके, मेरे साथ करोगे। आपको जीभ बाहर निकालनी है और आवाज नहीं निकालनी, लेकिन प्रेशर देना है। प्रेशर करोगे ना तो आपका ये पूरी गर्दन ये ऐसे कंपेगी। ये देखो मैं कर रहा हूं, पूरे ये पॉइंट, पूरे कर्काटिका के पॉइंट जो मैंने फेटल बहुत जबरदस्त बताए थे, आप इसको करके देखो एक बार। पूरी जीभ निकालो बाहर। करनी 3 से 4 सेकंड। 3 से 4 सेकंड बस। इसको 3-4 बार 5 बार कर लो। सेकंड पॉइंट आता है हनुमान मुद्रा। हनुमान जी का रूप वही है। पूरे प्रेशर से, अब देखो आप करोगे ना, आपके ये पॉइंट सारे कांपेंगे, गर्दन कांपेगी आपकी, प्लस आपके ये पॉइंट कांपेंगे। आप क्या किया? आपने एक्टिवेट कर दिया। लेकिन मैं कहूँ किसी को ये करूँ और कहीं ज्यादा दब गया, पूरा मुंह में पूरी हवा भरो ऐसे, और इतना प्रेशर दो कि ये कांपने लगे। ये हनुमान मुद्रा और ये काली मुद्रा। ये कंपन होगी पूरी इसमें जी। तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। अपना तो हम कर सकते हैं, हमें मालूम है कितना। किसी दूसरे का करें, प्रेशर ज्यादा हो गया हो, कहीं राधे राधे हो गया उसकी, नहीं भाई साहब। तो ये जो चीज है ये अब एक्टिवेशन की है जी। हमने उन पॉइंट्स को टच भी नहीं किया, उनको एक्टिवेट भी कर दिया। और ये हमारे जितने गले की जितनी प्रॉब्लम होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है। थायराइड की बात हुई थी। थायराइड इज लाइफस्टाइल डिजीज।
हम उसको वैसे तो ये सिस्टम ये होता है, ये सॉरी मत बताओ बाय द मिस्टेक, क्योंकि कोई फीमेल नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब हम इसको करेंगे ना, ये हनुमान मुद्रा, काली मुद्रा एक्टिवेट हो गया। हमने थायराइड पॉइंट को भी एक्टिवेट किया, हमने बाकी जो इसके मर्मा पॉइंट हैं यहाँ पर उनको भी एक्टिवेट किया। अब इसमें आप मेरे को आप ये चीज बताओ कि आपने किसी की हेल्प ली? नहीं, आपने खुद अपने आप को सेल्फ हीलर बन गया सर। तो अब ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक ही है, खुद को हील करो। आपने खुद को हील कर लिया, अपने आप अगर फिट हैं, आप भागे दौड़ेंगे भी, रिलेशन भी ठीक रहेगा, सब कुछ रहेगा, परिवार ठीक रहेगा सर, सब कुछ। तो ये सिस्टम है सर। ये बाकी इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है। अगर आपकी कृपा से अगर कोई मेरी, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, अगर कोई मेरा वो करना चाहे, मेरी क्लासेस करना चाहे, तो हमारा पेड सेशन होते हैं तो वो, क्योंकि हम लोग 10 दिन चलाते हैं, लोग इसको 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन में जो मेरे नोट्स बनते हैं ना, वो जिंदगी भर उनके नोट्स बन गए। जी सर। मैंने उनके साथ चलना है पूरा। दिस इज द मर्मा पॉइंट, दिस इज द लोकेशन, हाउ टू एक्टिवेट, कहाँ कहाँ काम करेंगे, कंप्लीट सेशन। तो उसमें होता है कि बंदा जब बैठा होता है ना, तो सब कुछ पूछता है। राइट, सो द थिंग इज दैट, बहुत सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, अगर आपको मर्मा विद्या सीखनी हो, मर्मा साइंस, एक्चुअली मर्मा मैजिक बोला जाएगा शब्द ही, अगर एक्चुअल में बोलूँ, इट्स अ रियली मर्मा मैजिक। मर्मा मैजिक क्या है? हमारे पूरे शरीर पर वो बिंदु जिनको अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये पूरी साइंस, पूरी मर्मा साइंस सर खुद सिखाते हैं, और ऑलमोस्ट 10 डेज तक सिखाते हैं, जूम पर सिखाते हैं। इफ यू वांट टू बी कनेक्ट विद हिम, यू कैन चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी आईडीज वगैरह सब कुछ है, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अमेजिंग तरीके से सिखा रहे हैं। जितना यहाँ पे 1 घंटे में उन्होंने ज्ञान दे दिया, उसका तो मैं मतलब उसका तो मूल्य है ही नहीं। सोचो ये विद्या कितनी अनमोल है। अगर आप रियली आप हेल्थी रहना चाहते हैं, यू वांट टू बी हेल्थी, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर अपने हेल्थ और वेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद हिम। जी सर, हम कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें क्या होता है, अब इसमें तो हमने 1 घंटे का सेशन किया, इसमें मैंने आपको इतने पॉइंट्स बता दिए, लेकिन जब क्लासेस चलती हैं उसमें सिर्फ 8 या 10 पॉइंट चलते हैं। वो तो सर फुल डिस्कशन होती है उसमें। एक्चुअली क्या, ये तो बहुत शॉर्ट में हमने बात की, बिकॉज ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से बात हो रही है, उसमें कितना प्रेशर, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हमें कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, एक कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, बस अपने आप को। राइट, दैट्स रियली ग्रेट सर, इट्स अमेजिंग साइंस विद यू सर। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर ऑलमोस्ट कल रात से यहाँ पर आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे आए और आपको ये सब साइंस नॉलेज के बारे में बताने आए थे। राइट, सर खुद अपने आप हेल्थ डिपार्टमेंट को अभी कुछ समय पहले 2020 में हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, और एक्यूप्रेशर, फेशियल थेरेपी एंड लॉट ऑफ मैनी मोर थेरेपीज के मास्टर हैं। पर मर्मा को ये प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, एक पूरा सेल्फ हीलिंग, पूरा कंप्लीट सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। तो बहुत अमेजिंग साइंस है। तो मेरे रिक्वेस्ट पे इन्होंने आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये विद्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी सर, आप बता रहे थे क्लासेस के बारे में। हाँ, जब क्लासेस चलती है ना, तो क्लासेस में तो एक दिन में मुश्किल से 8 या 10, वो 10 क्लासेस का मतलब हो गया 8-10 7 पॉइंट 10 दिन में जाए, 11 दिन में जाए, नहीं 8 या 9 पॉइंट से ज्यादा मैं करता भी नहीं। जैसे एक दिन लिया ये हमने ये एक्टिविटी ले ली, एक दिन लिया टांग के ले लिए, एक दिन लिया ये, क्योंकि उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं दे रहे आप, जी सर, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, तो देयर इज नो बेनिफिट। रियली सर, इज नॉट बेनिफिट। अगर आपको नॉलेज पूरा नहीं है तो अधूरा ज्ञान खतरे का निशान सर। उसके बाद फिर जो है हमारी लास्ट क्लासेस होती है, उसमें हम लोग पर्सनल डिस्कशन करते हैं। अब उसमें मैंने राहुल जी से पूछा, राहुल जी आपने क्लास अटेंड की है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप कौन कौन से पॉइंट एक्टिवेट करोगे, फिर आप बताओगे। जो आपने वो बताया ना, वो दिमाग में That's true, sir. तो फिर वो डिस्कशन चलती है, पर्सनल डिस्कशन चलती है, जरूरी है सर। और ये सेशन हम 1 घंटा का कहते हैं, लेकिन 1.5 भी चला जाता है। चला जाता सर, समय पता ही नहीं पड़ता। क्योंकि सर मैंने भी तो सीखा था, मुझे भी तो किसी ने सिखाया था, तो सिखाया, तो थैंक्स टू माय मेंटर्स जिन्होंने मुझे सिखाया इसको। डॉक्टर सुनील जोशी जी हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, वो देहरादून से हैं, जो इस लाइन में इसको लाए थे, जिसको यहाँ पे वो वाइस चांसलर थे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, अब उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब वो उनसे मैंने सीखा, बाकी मैंने फिर और मेरी आदत है सीखने की, किसी और मेंटर की क्लास आई उनसे भी सीखा, किसी और मेंटर की क्लास आई उनसे भी सीखा, लेकिन मैंने वहाँ हरिद्वार में इनके सेशन भी अटेंड किए ऑफलाइन जाकर।
जी। क्योंकि ऑफलाइन की कुछ और ही बात होती है। आज आपसे मिलकर जो हमें आनंद आ रहा है वो सर, तो सर, सब कैसे आ सकता है। शुक्र है महारानी का। जी। तो ये है सर। बाकी ये शरीर जो है परमात्मा ने ये शरीर दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिकाल है वो हमारे बॉडी के अंदर विराजमान है। ब्रह्मा जी जो हैं वो नाभि कमल से उनका जन्म हुआ था, नाभि में ब्रह्मा जी विराजमान है जी। जो विष्णु जी हैं वो जल तत्व में है, वो हमारे हार्ट में विराजमान है। वो जो हमारे भोलेनाथ हैं वो हमारे चक्रास में विराजमान है, अधिपति है सब वो अधिपति हैं। तो ऐसे है कि कोई भी ये जो गॉड हैं, स्कंद पुराण में देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ गॉड है जी। तो जहां वो विराजमान है वहां कुछ नहीं होता, लेकिन नेग्लिजेंसी हमारी होती है। नहीं, आज की डेट में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। सेकंड थिंग ये है कि इतने व्यूज कोई बताता नहीं है। नहीं, आज कोई नहीं बताएगा, मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अरे सब दुकानदारी एक्चुअली क्या है कि रोगों ने इसको नोबल कॉस्ट की वजह से नोबल प्रोफेशन से लेके उसको बिजनेस कर दिया है। तो डिफरेंस तो आएगा ही सर, अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर क्या है कि वहीं पर भलाई करने वालों की कमी नहीं है। आप जैसे लोग बैठे हैं जो सेवा दे रहे हैं, आप चाहें तो सर से फ्री भी कंसल्ट कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन भी है। आप अगर फोन नंबर सर देंगे उसमें, तो आप फोन नंबर पे अगर कुछ मेरे से कुछ राय लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। जी जी। तो आप जब भी मुझसे बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम्स है मैं उससे बताऊंगा। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे साइंस पहले समझनी है या मुझे पहले प्रैक्टिकली खुद करके, तो आप करनाल में एक कुटिया है निर्मल कुटिया के नाम से, जहाँ सर आपको वहाँ पे फ्री सर्विसेज देते हैं। क्योंकि फ़ोन पे सारी सर्विसेज देना पॉसिबिलिटीज नहीं होती, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आप सर से वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं करनाल में। बाकी तो सर क्लासेस लेते हैं, पेड कंसल्टेशन भी करते हैं और पूरा वीडियो कॉल पेड कंसल्टेशन के माध्यम से भी करते हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिए भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर कुटिया के बारे में जानना चाहेंगे सर। कुटिया में सर ये है कि मैंने जैसे बताया, मैंने अपने आप को सेवा में दिया होगा जी। ये परमपिता परमात्मा कोई सेवा ले रहा है, कोई सेवा देता नहीं है, तो सेवा वो चल रही है। कुटिया में मैं सुबह 8 सवा 8 आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक शेड्यूल होता है। 5 बजे उठ के मेरे डॉग्स हैं, 40-45 डॉग्स हैं मेरे पास, उनको पहले फीड करना है, उनका वो सेवा में खड़े होते हैं वो भी। उसके बाद कुटिया आता हूँ। कुटिया अगर फिर मेरे 2 घंटे 2.5 घंटे जितने जब तक मेरे पेशेंट होंगे, तो वहाँ 10 12 15 जितने आ जाएं मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। ट्रीटमेंट देने के बाद वो मेरी फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं है। देखो उसमें मेरे अपना तन भी लगता है, मेरा समय भी लगता है, अपने ऑयल्स लगते हैं, जो भी करना होता है, लेकिन वो मन भाव से सेवा है मेरी, वहाँ मेरा कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री, बिल्कुल फ्री सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है सर, आपकी फ्री सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। आप ऐसा कार्य करें, इसके लिए मैं आपको जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। राइट सर। तो मैं इस विद्या को आज सीख के बड़ा ही मतलब मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मतलब मैं सीखा, जितना भी मैंने पॉइंट समझे, इतना आपको डीपली समझा, इसको आगे भी मैं भी सीखना चाहूँगा। जब भी आपकी क्लास है, आई गोइंग टू ज्वाइन विद यू और हम बात करेंगे इसके ऊपर, पूरी तरह चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा इस सेशन के बाद हमारे आप पूरी टीम को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ज्ञान दे जाए, ताकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बदलाव। इसमें यहाँ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी अपना एक टीम है। अब हमारे फेस रीडिंग का, पामिस्ट्री का, ये हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। वो हमारे अलग से मेंटर्स हैं, हालांकि मुझे ज्ञान है, लेकिन उनकी वही क्लासेस चलती हैं 5 से 10 दिन की। फेस रीडिंग की क्लासेस चलती हैं, पामिस्ट्री की चलती है। तो ऐसे ऐसे है, बहुत कुछ है। टीम से काम होता है, और 11 बनते हैं, अपनी अपनी स्पेशलिटी को लेके चलते हैं। जी जी सर। मैं बर्मा को डील करता हूँ, प्लस मैं जो इलेक्ट्रोपैथी जिसमें मेरी ग्रेजुएशन है, उसमें मैं वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं उसमें। ट्रीटमेंट कोई भी हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, आज के समय में आईवीएफ देख लो, कामयाब नहीं होते। बहुत जल्दी बहुत रिजल्ट्स हैं सर, बहुत रिजल्ट हैं, लेकिन पेशेंट में पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। बहुत जल्दी हम इस पर बात करेंगे सर, इलेक्ट्रोपैथी पे। बहुत जल्दी मैं आपको दोबारा इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आइएगा। हम इलेक्ट्रोपैथी के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे, आगे स्प्रेड करेंगे, ताकि वो साइंस भी लोगों तक पहुँच सके। राइट सर, so thank you to coming here, thank you to giving us wonderful knowledge. Thank you, sir. We are really appreciative sir. मेरे परिवार के सभी सदस्यों को, जो भी ये सुन रहे हैं या जिनके पास भी ये मीडिया पहुंचेगा, मेरा उनको प्रणाम। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आप इस विद्या को जानो अपने लिए। ये फ्री के, मैं तो फ्री की सेवा कहूँगा। अगर आप एक बार सीख जाते हो, ये भूलने वाली नहीं है। एक बार आपने सीख लिया, लॉन्ग लाइफ चलेगी आपकी जी, और आगे आप औरों को बताओगे जी। किसी को दिक्कत होती है, किसी को अस्थमा की, मैं अपने पेशेंट को क्या करता हूँ, जो पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए भी आता है ना, मैं उसको सिखा देता हूँ।
भैया तू कहाँ रोज रोज आएगा सेवा के लिए वहां पर, अब बुजुर्ग हैं नहीं आ सकते, मैं उनके घर वालों को भी सिखा देता हूँ कि आपको ये देखो जो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो हफ्ते में आ जाते हैं, बाकी अपना घर पे उनको ट्रीटमेंट देते रहते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है सर। अगर मैं भी चाहूँ कि इसको अपना छिपा कर रखूँ, नहीं मैं अपनी दुकानदारी चलाऊँ, अपना पैसा कमाऊँ, नहीं, दैट्स नॉट। अगर महारानी ने, अगर राधा रानी ने अगर ये सेवा दी है तो सेवा जानी चाहिए और प्रमोट होनी चाहिए, और हर पर्सन को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे तो मन के भाव ये हैं, बाकी सब राधा रानी भी छोड़ दो सर। राइट, डन सर। इट्स रियली नाइस सेशन विद यू सर। थैंक यू सर, राधे राधे। आप जब भी कभी आगे फिर कहेंगे, आपका भाई आपके साथ है सर। जी जी सर। थैंक यू सर।